जहाँ आप जोमेटो और सीसीडी के साथ काम कर रहे थे, यू वांटेड टू टैप इनटू एन इंडस्ट्री लाइक दिस। सुनने में अच्छा लग रहा है कि 9,000 रुपए बन रहे हैं हफ्ते के, बट आपको 12-12 घंटे 14-14 घंटे करना पड़ रहा है काम। फ्रॉम दैट टाइम लाइक आई स्टेप इनटू डिजिटल मार्केटिंग। सो मेरे को बाद में पता लगा लाइक यार तू फेल हो गया, 12th इज ओवर, लाइक योर करियर इज ओवर। डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों, कोई और बिजनेस क्यों नहीं? बिकॉज हर एक बिजनेस में मेरे को चाहिए थी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। क्या आप ये मानते हो कि जब आपको किसी चीज का पैशन होता है उसमें मनी मोटिवेशन जरूरी है? देखो आज कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, वो 10x मल्टीप्लाई करके कर रहा है। डू यू थिंक आपका काम दिखता है कि आप उन्हें सर्टेन प्रोमिसेस करते हो वो दिखता मैं है? कुछ नहीं प्रॉमिस करता, मैं बेसिकली ये बोलता हूँ कि मेरे को ना लेमलाइट में नहीं देना, फॉल्स होप्स नहीं देना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सक्सेस माइंडसेट है ये स्किल का गेम है या आपको सीखना पड़ेगा या एजुकेशन का गेम है? देखो एजुकेशन तो सक्सेस नहीं सिखाएगी, एजुकेशन आपको सिर्फ बताएगी कि आपको कैसे स्टेबल रहना है। You were excited about the price point of 9,000 हाँ। in Zomato. हाँ। You suddenly knew that 3.5 लाख आपके अकाउंट में आए। घड़ियां खरीदना शुरू कर दी, फोन्स खरीदने शुरू कर दिए, शूज खरीदने शुरू कर दिए, तो मजा आ रहा था। बट मेरे को ये समझ आ रहा था कि लाइक इफ यू हैव मनी यू कैन बाय एनीथिंग। So from delivering for Zomato to working at CCD to now working for renowned brands as a digital marketing expert, today we have someone जिनका सिर्फ background कोई MBA या tech का नहीं, बल्कि he is coming from real life hustle. So today we have Mr. Shubham Pandey. Let's dive into a chat with him and get to know about his struggle and his insights. Hello sir, welcome to Mike पे मिलेंगे. So thank you तमन्ना, thank you for hosting me. So how's been your entire journey and कैसे आपको पता लगा कि somewhere जहाँ आप Zomato और CCD के साथ काम कर रहे थे, you wanted to tap into an industry like this? So इसमें ना लाइक बेसिकली लाइक अलग ही तरीके से कहानी कह सकते हो या फिर लाइक एक स्टोरी कह सकते हो। इंटरेस्टिंग भी है, लोगों को सुनने में मजा भी आएगा। बट नाउ आई थिंक इट इज नाउ इंटरेस्टिंग इन 2025। हाँ जी। बट एट दैट टाइम लाइक वो इंटरेस्टिंग नहीं थी, अच्छा। स्पेशली मेरे लिए तो नहीं थी कि लाइक बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती, चीजें देखनी पड़ती थी व्हेन इट कम्स टू लाइक डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। लाइक आप कह सकते हो अगर आप डिलीवरी राइडर हो तो काफी सारी लाइक आपको लाइक आपकी जान के ऊपर ही चीजें बनी होती थी। लाइक आपको एक तो टाइम पे भेज चीजें डिलीवर करनी है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। सो मैं ये बताता हूँ लाइक जर्नी स्टार्ट कैसे हुई सारी। जी बिल्कुल। सो लाइक quick in 2 minutes. So back in like 2015 or like 2014, like मेरे को ईयर याद नहीं है। सो आई जस्ट कंप्लीटेड माय 12th और वो सीबीएसई बोर्ड से थी। अच्छा। सो वहाँ पे मेरी सप्लीज आई। अच्छा। और काफी सप्लीज आई, 1-2 सप्लीज नहीं आई, बहुत सप्लीज आई। ओके। और मैं कॉमर्स में था और बिलो एवरेज स्टूडेंट तो शुरू से ही हूँ मैं। ओह माय गॉड। ठीक है। सो जब सप्लीज आई तो आई गेस मई में रिजल्ट आने वाला था 12th का, लाइक क्लोज टू 20th मई और 21st में। उससे ठीक एक दिन पहले मेरा हुआ एक्सीडेंट। राइट। सो वहां पे एक्सीडेंट हुआ तो बेसिकली कुछ हुआ तो है नहीं, कुछ उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं था। लाइक नॉर्मल कुछ चोटें वगैरह आई थी और लिगामेंट वगैरह ब्रेक हुआ था। सो मेरे को एक हफ्ते तक तो पता ही नहीं था मेरा रिजल्ट क्या है। शिट। सो मेरे को बाद में पता लगा लाइक यार तू फेल हो गया, 12th इज ओवर, लाइक योर करियर इज ओवर। सो मैं कहा यार ये तो चीज खराब हो गई। मैं कहा कैसे करें, मतलब अब क्योंकि हम लोगों ने यही सुनते हैं कि लाइक 12th करोगे तो आगे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस मिलेंगी। और मैं लाइक बेसिकली ये एजुकेशन के प्रिवोक में नहीं बोल रहा, ना ही किसी को ये बोल रहा हूँ कि आपको डिग्री करने की नहीं जरूरत। बेसिक एजुकेशन के लिए हर एक बंदे को जरूरत है और स्पेसिफिक आज के डेट में तो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको कहीं बड़ी अच्छी जॉब लेनी है तो आपको ग्रेजुएशन तो आपको होनी ही चाहिए। कुछ वर्स्ट के सिनेरियोज में आप नहीं करते हो एक अलग बात है, बट एक फोमो जो बन चुका है कि लाइक हम बिना डिग्री के आजकल चल रहे हैं और वो, बट बेसिक एजुकेशन पूरी करो। दैट इज माय मैसेज टू एवरीवन। ठीक है। सो मैं अपने उस पे आता हूँ। तो जब मेरे को पता लगा कि लाइक यार चीजें खत्म हो गई हैं तो अब नाउ व्हाट आई कैन डू नाउ। सो अब यही होता है लाइक फैमिली ने बात करनी बंद कर दी, लोग लाइक लोग ऐसे नजरों से देख रहे थे लाइक यार चीजें ही खत्म हो चुकी हैं। सो लाइक उस टाइम पे लाइक थी सारी चीजें थी, वेल सेटल फैमिली थी, सब कुछ था। बट अगेन एक होता है ना कि लाइक अब आपके पास कुछ नहीं है, सो नाउ यू हैव टू वर्क इट फ्रॉम जीरो। बिकॉज लाइक you already failed your 12th and you don't have nothing left right now. You don't get any pocket money from family, like from the beginning, like starting jab se from the birth till now, like I'm not getting any pocket money and I think that is privileged from my family part. Like उन्होंने उस टाइम से नहीं दिया है सब चीजें। That's why like I am having now value of real money. So that is also good. So जब मैं उसमें फेल हुआ तो मेरे को पता लगा लाइक
हरियाणा ओपन बोर्ड से ना अच्छा यू कैन डू अगेन 12th. अच्छा सो मेरे को एक चीज मिलेगी, लाइक आप अक्टूबर में दोबारा से कर सकते हो, लाइक सेम ईयर में अक्टूबर में रीअटेम्प्ट मार सकते हो. ठीक है. बट मेरे को ये नहीं पता था वहाँ पे 11 to 12th दोनों आती है, ओ राइट. अच्छा सो मैंने आर्ट्स ऑप्ट करी, जैसे तैसे करके मैंने आर्ट्स से कर ली. तो अक्टूबर या नवंबर में रिजल्ट, नवंबर मिड में रिजल्ट आता है, फिर लास्ट में उसका रिजल्ट आया, तो आई गॉट 70% इन 12th. सो मेरी 12th क्लियर हो गई. सो जो एक धब्बा था हाँ कि आपका 12th खत्म हो गया, सो वो 12th वाला कंसेप्ट ही खत्म कर दिया मैंने. अच्छा ठीक है. तो देन आई टुक एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बीए. अच्छा राइट. मेरा बड़ा मन था कि बीटेक करूंगा, बट अगेन लाइक फैमिली कंडीशंस नहीं थी एजुकेशन लोन्स को अफोर्ड करने की, या फिर चीजें ऐसी थी कि लाइक वो नहीं करवा सकते थे. और मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स डू बीए. सो जब बीए कर रहा हूँ वहां मेरा मन ही नहीं लग रहा है. मैं कहा यार पैसे कैसे कमाऊं, मेरे को ये बताओ ना, रियल हसल पैसे तो वाली उस चीजें हैं. एज में यू ऑलरेडी न्यू कि पैसे को अब पैसे कमाने पे लग जाना है. See, I just need to create safe net around me and around my family. That is my day one motive. कब से ये आ गया था दिमाग जब में? से मैं फेल हुआ था. अच्छा. So that is You my were turning 16 point. then. In 2016, like I am close to like 17 or 18 year guy, right? So उस टाइम में मुझको समझ आ गई थी like you need some luxury and you need to create a gold wall inside you or in front of you, so that you are recognizable in society. And that is harsh truth because मेरी फैमिली में सारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, like they are well settled and you can say अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं सब, और उनका लाइक उनको नॉलेज अच्छी है. बट जब मैंने रियल हसल स्टार्ट किया, सो आई टैप्ड इन, लाइक मेरे को पता लगा लाइक पार्ट टाइम जॉब होती हैं, तो मैं कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ अपनी. अच्छा. सो देन आई एंटर्ड इनटू Zomato अच्छा. एज अ डिलीवरी. This was when you were doing your BA also. मैंने उस टाइम पे बीए का पॉज कर दिया था और मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था. कि लाइक आई ऑलरेडी पॉज दैट तो थिंग. आपका क्लियर गोल था कि पढ़ना वढ़ने पे नहीं, अभी सीधा लेट्स स्टार्ट अर्निंग. मेरे को ये था कि लाइक मेरे को हसल करनी है और मेरे को लाइक इन्फिनिट पैसा बनाना है एक ही टाइम पे. सो कैसे बनाना है ये उस टाइम पे चीजें नहीं पता थी. लाइक इतना पता था ऑनलाइन पैसा बनता है, बट कैसे बनता है ये नहीं पता था. राइट. और मेरे को ये भी लगता था कहीं स्कैम ही ना हो जाए. अच्छा. ठीक है, क्योंकि लोग काफी उस टाइम पे ना चलती चीजें की लाइक ऑनलाइन किसी के पैसे मर गए, ये हो गया वो हो गया. सो फर्स्ट थिंग लाइक मेरे को ये पता लगा कि लाइक आई कैन डू डिलीवरी बॉय जॉब, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेट्स एंटर इनटू दिस. अच्छा. मेरे को वो करनी इसलिए थी कि लाइक मैंने ना किसी से सुना था वहाँ पे. सो आई एम एट ए ग्रोसरी स्टोर और वहाँ पे मैं कुछ चिप्स वगैरह ले रहा था. अच्छा. तो उसके साथ ही लाइक कुछ एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं ना, पिक ओनली फॉर पिकअप. सो वहाँ पे एक डिलीवरी वाला आता है, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं यार, मैंने एक हफ्ते में ना 20,000 का पे आउट बना लिया. अच्छा. मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल. मैं कहा एक हफ्ते में 20,000 रुपए. और उस टाइम Zomato एंड दीज कंपनीज लाइक आर इन बूमिंग स्टेज. लाइक Zomato हो गया, आपका स्विगी का मेरे को पता नहीं उस टाइम था या नहीं, फूड पांडा था. अच्छा. राइट. उबर ईट्स थी. सो दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ मनी टू डिलीवरी बॉयज. वो बस उठा था. लाइक बूमिंग बहुत अच्छा तरीके से आया था उस टाइम पे. सो जब मैंने उनसे बात करी, मैं कहा यार ऐसे हो जाता है, तो उसने ये बोला, कह रहा आपके ताव भाव से लगता नहीं कि आप कर पाओगे इसमें काम. लाइक लाइक बेसिक फर्स्ट इंप्रेशन तो यही था ना कि लाइक यू आर ऑलरेडी फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, आप कैसे कर लोगे. एंड वहां पे फिर मैं मेरे को बताओ इसका सिस्टम क्या है. सो वहां पे एक बंदा मिला, उसने मेरी बड़ी हेल्प करी कि लाइक कैसे ऑनबोर्डिंग करनी है, क्या ऐसा कंसेप्ट है. बट उसने ये नहीं बताया था इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है. एंड द रिक्वायरमेंट इज ओनली नो एजुकेशन, नो नथिंग. You need a driving license, okay, and a motor vehicle below 125cc or 125cc, till 125cc tak. Okay. So I have Pulsar 180 at my home. So मैं कहा यार ये तो बाइक वो नहीं लेंगे, और 2 बार उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया था मेरे को कि नहीं हम इसमें लेंगे नहीं आपको, क्योंकि एवरेज नहीं आएगी और आपको पैसे नहीं बनेंगे इस चीज में. मैं कहा ओके. तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं कहा यार तेरे पास ना स्प्लेंडर और एक्टिवा है, यू टेक माई बाइक फॉर द होल डे, मैं तेरी बाइक लेके डिलीवरीज करूंगा. बट ये एक एथिकल ठीक नहीं है, बिकॉज लाइक यू आर ड्राइविंग समथिंग एल्स एंड नाउ यू आर ड्राइविंग समथिंग एल्स. तो मैंने स्टार्टिंग में ऑनबोर्डिंग तो कर लिया था और मैं उसी की ही बाइक पे डिलीवरी करता था. अच्छा. सो लाइक आई एम टोटली गोइंग एथिकल विद Zomato एट दैट टाइम. लाइक ठीक है मैं अपनी बाइक नहीं चलाऊंगा, जो मैं आपको आरसी दे रहा हूँ, जो मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूँ, मैं उसी पे ही चलाऊंगा. एंड दैट इज टोटली डिपेंडेबल ऑन मी. सो यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट. हाँ, आई एम ट्रांसपेरेंट कि लाइक मेरे पे पल्सर है, बट आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव दैट पल्सर फॉर डिलीवरीज थिंग्स. तो आपको ऐसे हिचकिचाहट नहीं हो रही थी, लाइक यू आर फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड? हिचकिचाहट तो हुई. लाइक आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, लाइक
जब सारा कुछ ऑनबोर्डिंग हो गया ना 1-2 हफ्ते तक मेरे पैसे बने। ओके, सो कितना on मैं average? आपको बताता हूँ लाइक एट दैट टाइम इन 2017 Hmm. आई मेड क्लोज टू इन 1 वीक लाइक 9,000 रुपीज, Very nice. 8 or 9,000, Looking at the job and the time, it was right? good. So you तो must have got very सो excited. सो आई मैं कहा यार ये तो एक हफ्ते में 9,000 बन गया था ना। आई कैलकुलेटेड, मैं कहा इंटू 4 किया तो ये तो 27,000 हो जाएगा। देन आई कैलकुलेटेड विद 6 मंथ्स, बट धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी लाइक इसमें नहीं है करियर। Your family didn't get to know? Family get to know after everything, like I just left that thing. Oh, Then they so you were the entire day you were, doing work, they working. think like he is going to college, Oh my God. right? But I am not going to college because like वहां से जब calls वगैरह आई कि like इसकी तो अटेंडेंस ही होती है, कैसे पास होगा। Shit. तो वो भी 3-4 महीने के बाद कॉल आई, लाइक वो मेरे फादर को कॉल गई थी उस टाइम पे। हाँ. सो मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर जैसे तैसे बोला, मैं कहा पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहा हूँ, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें बस यही लगता था कि लाइफ में कहीं रिस्क तो नहीं कर रहा, और उनको ये भी लगने लगा इसकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रही है दिन पर दिन। अच्छा. कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसके पास, राइट? सो शक तो होने लग गया था उन सबको। तो बट अगेन लाइक मैंने जैसे तैसे करके हाइड किया। तो एक दिन क्या हुआ कि लाइक मेरी गली के पीछे किसी ने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर ही मेरे ऊपर गिर गया। ठीक है, लाइक बेसिकली उनका रेडियस होता है कि लाइक जब आप इन डिलीवरी, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं इनको उन्हीं रेडियस के थ्रू अलॉटमेंट किया जाता है जोन को, जहाँ पे उनका बेसिकली आधार या पेन जो मतलब जो भी लोकेशन में वो रहते हैं, बिकॉज दे आर फैमिलियर विद दैट लोकेशन। एक एक गली एक एक घर का उनको पता है कि लाइक कहाँ से कौन सा रास्ता आता है। तो दैट्स व्हाई दे लाइक अर्लियर उनका वही टाइम था, बट अभी का मेरे को नहीं पता। सो पीछे एक पड़ोसी थे, तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया कि ये वही है। शिट. ठीक है, बिकॉज लाइक मेरी बाइक तो थी नहीं, लाइक दे अंडरस्टूड विद माय आईज, माय बॉडी लैंग्वेज और मेरी वॉइस से पहचान गए लाइक ये शुभम ही है। ठीक है, तो उनको ना हिचकिचाहट हुई कि लाइक ये वही है, कौन है। ठीक है, तो जैसे तैसे करके उन बात घर में भी उठी, कह रहे तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। मैंने फिर इग्नोर किया, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनको गलतफहमी हुई होगी। तो फिर एक दिन क्या होता है कि लाइक दिस आई थिंक 30th of October 2018, that is my turning point in Zomato, right? ये डेट मेरे को आज भी याद है। रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब भी मैं जोमेटो में डिलीवरी करता था ना, फूड डिलीवरी के काम, तो एक तो बड़ा रिस्की जॉब थी बहुत, दूसरा मेरे को मजा आ रहा था, मैंने बहुत पैसे बनाए 2-3 महीने में, बट चीजें ना क्लियर होने लग गई थी, लेकिन उसमें कुछ बनेगा नहीं। लाइक व्हाट इफ आफ्टर, लाइक इसके बाद क्या है, लाइक आज तो बन रहे हैं ना पैसे, 1 लाख बना लूंगा, 2 लाख बना लूंगा, बट वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था मैं। वो एंटरप्रेन्योर माइंड शुरू हो गया था, वो शुरू हो चुका था, क्या फ्यूचर क्या है इसके अंदर, राइट? सो मैं क्या नहीं यार। तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं जब भी डिलीवरी करता था ना, आई डोंट वियर दैट क्लोथ, लाइक जोमेटो वाली मैं टी शर्ट नहीं पाता था, वो नहीं पाता था मैं सिर्फ पाता था अपने जो कॉलेज की ड्रेस में निकला हूँ वही पाके उसी में डिलीवरीज करता था। बट आई थिंक दैट इज नॉट ऑल्सो एथिकल, इट्स नॉट एथिकल, राइट? और मैं यही बोलूंगा लाइक नहीं करना चाहिए, ताकि बंदे को ट्रांसपेरेंसी रहे। करेक्ट। तो किसी कस्टमर ने मेरी कंप्लेंट करी, फोटो खींच के, आगे जो उनका हेड होता है या फिर लाइक ये बंदा उसमें नहीं आया था। एंड आई थिंक मैंने वो जो डिलीवरी करी थी, उन्होंने कुछ कहीं से कुछ बर्गर्स वगैरह मंगवाए थे अपने बच्चों के लिए, और वो काफी ह्यूज क्वांटिटी में बर्गर्स थे, लाइक 100-200 ऑर्डर थे वो, लाइक पीसेस ऑफ दैट। तो ह्यूज ऑर्डर था वो, बट इट्स बर्थडे पार्टी ऑर्डर टाइप। तो उन्होंने बोला कि यार आप जोमेटो वाले तो लग नहीं रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूँ आप सही ऑर्डर लेके आए हो। मैं कहा मैं ही हूँ, तो मैंने उनको आईडी उडी दिखाई, तो बात वहीं खत्म होगी। बट उन्होंने कंप्लेंट करी, अगले दिन सुबह उठ के देखता हूँ मेरी आईडी सस्पेंड हो गई, राइट? सो मैं जाता हूँ अपने वहाँ चंडीगढ़ हेडक्वार्टर्स में, जो वहाँ पे उनका पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर बना हुआ है उनका, पता नहीं अभी है या नहीं है। सो वहाँ जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ, कह रहे यार तेरी कंप्लेंट आई है, किसी ने तेरी कंप्लेंट करी है। मैं किस चीज़ के लिए? कह तू कपड़े नहीं पाके चलाता, तो हम तेरी आईडी एक्टिवेट नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है, अब से मैं पाके चलाऊंगा। सो मैंने फिर उस टाइम, उसके बाद से मैंने पाने शुरू कर दिए, और मैंने कंटिन्यू रखा वो 1-2 महीना पूरा, लाइक ठीक है। बट वही था कि लाइक अब ना चीज़ें ना मेरे को मजा नहीं आ रहा था उस चीज़ में। मजा तो आया, लाइक पैसे स्टार्टिंग ही मिले, बट ऐसा हो रहा था कि लाइक यार क्या ही चीज़ मैं कर रहा हूँ लाइफ में, लाइक एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, मेरे को बस एक चीज़ चाहिए था उसमें कि, लेकिन मेरे को एक्सपोजर चाहिए था, रियल मनी बनता कैसे है। वो एक्सपोजर मेरे को मिल चुका था। सो काफ़ी लोगों को लगता है स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, बट मैं समझता हूँ कि लाइक बेसिकली वो मैंने जो किया ना उस टाइम पे, वो मेरे को करना ज़रूरी था, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी पहला झटका लग चुका था 12th का। दूसरा ये था कि लाइक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। तीसरा मेरे को ये पता ही नहीं था मेरे को जाना कहाँ है अब।
और ये भी पता लग गया कि व्हेन द मनी इज कमिंग टू यू, जब आ रहा है तो उसका आगे क्या, हाउ डू यू मल्टीप्लाई? राइट, हाँ मेन थिंग वही थी। हाँ अब शिफ्ट भी ऐसी थी कि लाइक बहुत ऐसा नहीं कि आपका सुनने में अच्छा लग रहा है कि 9,000 रुपये बन रहे हैं हफ्ते के, बट आपको 12-12 घंटे 14-14 घंटे करना पड़ रहा है काम। कभी कभी तो पूरे पूरे दिन ऑर्डर नहीं बचता था, शिट। राइट। सो वो चीज़ होने लग गई। तो फिर मेरे को फिर नाउ फ्रॉम दैट टाइम लाइक आई स्टेप इनटू डिजिटल मार्केटिंग। ओके बट उससे पहले फिर मैंने 2 महीने सीसीडी में काम किया। ओके, तो मैं जोमेटो और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में सीसीडी भी था। सीसीडी आया बीच में, हाँ। तो हाउ आई गो टू सीसीडी, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंज स्टोरी। और उसकी स्टोरी तो ऐसे स्टार्ट हुई कि लाइक वो अभी तक चलती आ रही है मेरे साथ लाइफ में। वहाँ पे क्या हुआ कि लाइक व्हेन आई एंटर्ड इनटू सीसीडी, वहाँ जोमेटो से पैसे तो कम ही मिलते थे। लाइक दे पे मी क्लोज टू 8,200 एज अ सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, एंड कट कटा के मेरे को 6,600 मिलती थी, राइट। बट मेरे को वहाँ ये सीखना था कि लाइक फ्रंट डेस्क कैसे संभालते हैं, अच्छा, डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद पीपल, फ्रंट डेस्क कैसे चल रहा है, कैसे वो टैपिंग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टेक माइंड तो चलता रह रहा था बार बार, बट एट दैट टाइम आई डोंट हैव लैपटॉप। सो मैंने सोचा कि मैं जो इससे कमाऊंगा उससे मैं लैपटॉप खरीदूंगा। अच्छा ठीक है, पहला मैं लैपटॉप लेके आऊंगा सही अपना। है, पहले फील्ड नॉलेज, आप इन्वेस्टमेंट, और फिर आपका डीलिंग विद पीपल का डीलिंग विद ज्ञान। पीपल का, ग्रेट, राइट। सो मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को वो करनी है। हाँ तो वहाँ पे आज भी मैं उनका नाम, मैं ना डेफिनेटली उनका नाम लूंगा। मेरे वहाँ पे एक बहुत अच्छे फ्रेंड बने लाइक उस टाइम पे, विकास भाई थे। सो उनको बस ये था कि लाइक इसने कुछ करना है और एक फाड़ेगा, जब ये घुसेगा तो ये करना शुरू करेगा इसके अंदर। उन्हें दिख रहा था कि हाँ बच्चे में आ गए तो वो कुछ करके तो दिखाएगा। मैंने बोला, मैं क्या यार। और वहाँ पे मेरी बात कैसे हुई, मैं सिर्फ कॉफी पीने गया था। अच्छा, रीजन बताता हूँ कैसे गया था मैं कॉफी पीने। तो सीसीडी की ऑफिशियल एक ऐप आती थी हाँ। उस टाइम पे, आईफोन में ना कुछ उनको कूपन्स और बीन्स मिलते थे। Don't tell me you had an iPhone back then. I bought You it. bought an iPhone through Zomato job. हाँ, I bought it, but that is a second hand. ठीक है, Still, I mean, wow. लाइक बेसिकली फर्स्ट जब बंदा होता है ना, लाइक समझ ये आता है कि पहले लग्जरी पूरी करनी है, बट अब चीजें समझ आ रही है कि ये चीज बेसिक नीड You were नहीं थी। young back then, ना? आई एम यंग बैक छोटे दैट, थे, बट हाँ। बेसिकली वो समझ आया कि लाइक नहीं। जब आप, मैं ये भी बोलूंगा लाइक अगर ये वीडियो कहीं लोगों तक जा रही है, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप पहली जॉब ले रहे हो, आपकी सैलरी आने वाली है अगले महीने, फर्स्ट सैलरी, सो आई थिंक अपने आप को पहले सिक्योर करो, बाय सम इंश्योरेंस, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ये जरूरी है, ज्ञान वक्त के साथ ही आता है। डेफिनेटली। ठीक है, हाँ जी। तो मैं यही बोलूंगा लाइक जब आपकी पहली जॉब लग रही है, कोई भी, अगर आप किसी भी फील्ड में पहली जॉब कर रहे हो, ट्राई टू क्रिएट सेल्फ नेट अराउंड यू, बिकॉज लाइफ इज सो अनसर्टेन। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। Sure. तो अपने अराउंड ऐसे बना लो, पिलर ऐसे बना लो ताकि यू आर अनटचेबल, Correct. राइट। सो And don't sell off for materialistic things. हाँ, खरीदो, अगले महीने खरीद लो चीजें, बट उस महीने मत खरीदो। लाइक Security comes first. सिक्योरिटी फर्स्ट कम्स, कि लाइक अगर आपके पास नहीं है चीजें, आप ईएमआईज में जाके ले रहे हो, बट उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, बट पहले अपने अराउंड एक सेफ नेट क्रिएट कर लो। ये मेरे को धीरे धीरे चीजें समझ आएगी, लाइक बहुत वैल्यूएबल चीज है कि लाइक अगर आपका सेफ नेट नहीं है ना, सो यू आर अनरिकग्नाइजेबल इन सोसाइटी। ठीक है, चले, ये तो हो गया आपका जोमेटो, सीसीडी, यू मेट पीपल, यू गैदर्ड मनी फॉर योर स्टार्टिंग ऑफ एंड ऑल। लेकिन मुझे ये जानना है कि अब जोमेटो से आप किसी का बिजनेस ज्वाइन कर सकते थे, या आप फूड बिजनेस कर सकते कोई थे, जॉब नहीं देता था ना, है ना? अच्छा, कोई जॉब नहीं देता। रीजन बताता हूँ उसका। बेसिकली ये था कि लाइक पहली बात तो फैमिलीज में मैंने कभी पैसे मांगे नहीं अपने, कि लाइक मेरे को पैसे दो, लाइक 1 रुपया नहीं मांगा। अगर कभी किसी ने दे दिया तो दे दिया। सामने से मैंने हाँ कभी जिद जरूर करी है कि लाइक वो कर रहा, आप मेरे को करके नहीं दे रहे, उसी को करके दे जा रहे हो, बस ऐसी जिद चलती रहती थी मेरी। बट दैट इज अनदर थिंग, वो एक किडिश तो होता ही है कि लाइक जिद करनी है पेरेंट्स के साथ। बट जब आई टेल यू लाइक जब व्हेन आई एंटर्ड इनटू सीसीडी ना, आई गॉट अ रियल एक्सपोजर, बिकॉज वहाँ पे होती थी बड़ी बड़ी मीटिंग्स। अच्छा, राइट, यू गॉट टू अटेंड उनको। अटेंड किया, लाइक मैं उनकी बातें सुनता था, कर बोल क्या रहे हो। अच्छा, लाइक एट दैट टाइम दे आर डीलिंग लाइक 60 लाख का घर बेच दिया, 1 करोड़ का घर बेच दिया। मैं कहा यार कैसे बेच दिया, मैं कहा ऐसा कर ही क्या रहे हो तुम लोग, लाइक। एंड उस टाइम पे सीसीडीज ऑन अ पीक, लाइक और कुछ भी नहीं था वहाँ पे, लाइक बेसिकली कोई इतने बड़े मैकडी चलता था मोस्टली, सीसीडी चलता था। कॉफी चेन्स में सीसीडी था। हाँ, सीसीडी इज बिग एट दैट टाइम। स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स वगैरह अब प्रेवलेंट हुए। हाँ जी। सो उस टाइम में मैंने सिर्फ 2 महीने काम किया। सो आई स्टिल रिमेम्बर डेट 28 December 2018। अच्छा, I got first time to serve a customer.
28 दिसंबर 28 2018। दिसंबर 2018। और आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज उस टाइम में मेरी हुई थी ईगो क्लैश विद दैट कस्टमर। ओह सो हाउ दैट थिंग, लाइक जब आप फूड लाइन में हो तो यू हैव टू ट्रिम योर बियर्ड्स, यू डोंट नीड टू कीप बियर्ड, yeah, मुस्टैचेस, you have to wear hat on your net, okay, sorry, on your head, like yeah, आपको पूरा कवर करना है, like हाँ, बाल नहीं होने चाहिए, like basically अगर आपके गिरते हैं तो डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन खराब जाती है रेस्टोरेंट्स की। सो जो वहाँ पे लड़का था उसका गिरा था, मैं दे के आया, तो लाइक दैट कस्टमर शाउटेड ऑन मी, ही अब्यूज्ड मी एट दैट टाइम, लाइक उसने काफ़ी कुछ बोला था मेरे को। मैं क्या ठीक है ओके, एंड यू वोंट बिलीव मी, लाइक जब मैं वहाँ से हटा ना, मैं क्या ठीक है ओके, मैंने सॉरी बोला, बात इतनी बढ़ चुकी थी, लाइक फाइटिंग हो सकती थी लाइक आपस की, या फिर वो थप्पड़ मार सकता था मेरे को, कुछ भी कर सकता था, एंड आई हैव टू टॉलरेट, बिकॉज लाइक उसको क्या पता है कि लाइक मेरा क्या पीछे है क्या नहीं है, लाइक आई एम अ नॉर्मल गाय, अ नॉर्मल वन, और मैं लाइक अभी थोड़ा बियर्ड में ऐसा लग रहा हूँ, उस टाइम तो बच्चा ही लग रहा था, बियर्ड पूरी कटा दी थी मैंने, ठीक है। तो जब मैंने चीजें करी ना, लाइक उसने बहुत अब्यूज किया, फैमिली को लेके अब्यूज किया, लाइक ही लिटरली सेड और लाइक एन एवरेज इंडियन ईगोइस्टिक मैन हाँ, जिसने लाइक ही इज लाइक वो फोटोग्राफर था, लाइक कोई बड़ा फोटोग्राफर था वो, सो वो किसी की वेडिंग कवर करेगा, ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेटेड था उस टाइम पे। अच्छा सो मैं ठीक है, मैं कहा ओके, मैं कहा सॉरी, मैं कहा आई एम सॉरी सर, क्या मैं तेरी सॉरी निकाल दूंगा, ये कर दूंगा वो, मैं कहा ओके, मैं कहा ठीक है, मैं कहा मेरे से गलती हो गई, और मैं ये नहीं बोल सकता था उसने किया, लाइक आई डोंट वांट कि लाइक आप अकाउंटेबल थे उसके लिए, बिकॉज लाइक बेसिकली मेरे को तो ये पता था ना कि लाइक मेरे को वहां पे काम ही नहीं करना, बट जो बंदा है जिससे गलती है उसको वही काम करना है, लाइक ही इज फीडिंग हिज फैमिली विद दैट जॉब ना। मेरे को तो ये पता था मैंने 2 महीने काम करना, मेरे को एक्सपोजर लेना है, और मेरा ये भी था कि अगर नहीं भी मिलता ना मेरे को एक्सपोजर, तो मैं लाइफ लॉन्ग वहीं पे काम करता। मेरे को ये भी क्लियर था, लाइक मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही थी कहीं से मेरे को करना क्या है। अच्छा सो ही शाउटेड ऑन मी, मैं क्या, मैंने फिर जो मेरे वो थे विजय भाई थे, मैं क्या विजय भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या मेरे तक बात रहती ठीक थी, बट ये पूरी फैमिली तक ही पहुंची और मेरी गलती भी नहीं थी इसमें। तो उसने यही बोला, कह रहा यार ये जॉब तो ऐसी ही है, ओके राइट। सो एट दैट टाइम उनकी भी थोड़ी टोन सी चेंज हो गई, लाइक एक सरकाज़म वे कि लाइक यार करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे तुम राजा नहीं आपको है, ऐसा रियलाइज हो गया कि देखो कुछ भी है तो नौकरी है तो नौकरी। सो वहां पे मेरे को एक रियल चीज समझ आई कि लाइक हाउ जॉब्स गोज, और आई थिंक वो अगर वो ना करता मेरे साथ तो मेरे को नहीं समझ आती, अच्छा तो शायद आप आज भी उसी लूप में फंसे होते, लूप में फंसा रहता, मैं नहीं कर पाता कुछ भी। सो यू वॉन्ट बिलीव मी, लाइक मैंने जिस बंदे ने मेरे से उस टाइम पे चीजें बोली या जो भी कुछ बोली, इन नेक्स्ट 2 years ही इज माई क्लाइंट। यू ऑलरेडी नो दैट, आपको ऑलरेडी पता है ये बात, मेरे को वो मेरा क्लाइंट बन चुका था, वो 2 साल बाद आपका क्लाइंट बन मेरा गया। लाइक आई हैंडल हिज परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 2 years। ओह माय गॉड, जिससे आपकी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से आपकी आंखें yes, खुली और आप में वो गुस्सा आया, आज वो आपका क्लाइंट है। अब तो नहीं है, लाइक लास्ट ईयर ओनली आई जस्ट लेफ्ट हिज वर्क हाँ ड्यू टू सम थिंग्स, लाइक वी आर जस्ट मेकिंग सम तो आप लोग अच्छे दोस्त बन गए कि अच्छे दोस्त बन गए, सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। और मैंने उसको याद नहीं था, बट मैंने उसको रिमाइंड कराया, मैं कहा यू मीट मी इन सीसीडी एट दैट टाइम एंड दिस इज व्हाट यू टोल्ड मी। सो उसे थोड़ा लगा कि लाइक यार ओके, मैं उस टाइम मेरा टर्निंग पॉइंट था कि लाइक आई थिंक मैंने कुछ कर लिया लाइफ में अब। वाह, इन लाइक कोविड जब स्टार्ट हुआ था हमारा, सो उस टाइम पे दैट ही इज द फर्स्ट क्लाइंट, और वो भी मेरे पे किसी के रेफरेंस के थ्रू आया था, लाइक डायरेक्टली नहीं आया था, कितनी छोटी दुनिया है। राइट डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि बहुत मेरे को पैसे दे रहा था, ही लिटरली पेइंग लाइक 7,000 8,000 रुपीज जस्ट फॉर अ फ्रीलांसिंग गिग वर्क फ्रॉम 2020 टिल 2024 ही इज विद मी। अच्छा, और उसे पता है कि अगर कोई काम करेगा तो शुभम करेगा, नो वन कैन मैच हिज वर्क। वाह। सो ही स्टिल सेज कि लाइक यार उस टाइम में मेरे से गलती हो गई थी, बट तूने जो मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से संभाला और तूने वो चीज काम में लेके नहीं आया, राइट, वहीं पे भूल के आगे निकला। सो मैं क्या ठीक है। सो Zomato एंड CCD समथिंग लाइक दे गिव मी एक्सपोजर कि लाइक ठीक है ओके, माय फैमिली स्टिल डोंट नो। तो आप ये कहना चाहते हो कि आज जो भी बड़ा सपना ले रहा है, लेकिन जहाँ आज वो काम कर रहे हैं वहां से जो सीखते हो वही आगे काम आता है, कहीं ना कहीं तो काम आता ही है, कहीं ना कहीं काम आता है। लाइक आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं तो आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल तो मिलेंगे उसका कुछ ना कुछ, और किसी भी फॉर्म में मिलेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। सो माय फैमिली स्टिल डोंट नो, लाइक चलो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि लाइक काफी लोग आए काफी लोग गए बीच में। सो मैं उसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करूंगा उस चीज में। सो ठीक है, बट
लोगों को आज भी नहीं पता कि मैंने सीसीडी और जोमेटो में काम किया है। मे बी अब पता लगेगा। सो बिकॉज लाइक मैंने काफी चीजें हाइड करी हैं। अच्छा। हाइड भी इसलिए करी है लाइक मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई सिंपैथी की उस पर देखे, क्योंकि दैट इज माई चॉइस। और वो मैंने अपने तरीके से काम किया। लाइक मेरे को ये था कि मेरे को कुछ करना है। अगर मेरे पे कुछ जिसपे ये अगर फायर है और अगर आपको लगता है उस उम्र में वो जैसे भी बाहर निकल के आ रही है थ्रू जोमेटो, थ्रू सीसीडी, थ्रू लर्निंग, वो तो आएगी। नोबडी कैन स्टॉप अ डूअर। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे फिर क्या हुआ ना कि फिर जब सारी चीजें चलने लगी, फिर आता है जियो, अच्छा, फिर होता है इंटरनेट फ्री पूरा। ओके। मैं कहा अब हम कुछ करके देखते हैं। लेकिन लैपटॉप मैंने तब भी नहीं लिया था अपना, क्योंकि पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे। जो मैंने कमाए थे वो मैंने ऐसे ही उड़ा दिए थे इधर उधर। लाइक कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। लाइक अपनी जरूरतों से ज्यादा लाइक चीजें ले ली मैंने। ठीक है, घड़ियां खरीदना शुरू कर दी, फोन्स खरीदने शुरू कर दिए, शूज खरीदने शुरू कर दिए। तो मजा आ रहा था, बट मेरे को ये समझ आ रहा था कि लाइक इफ यू हैव मनी यू कैन बाय एनीथिंग, एंड आई थिंक मनी इज इम्पोर्टेंट। एट देन मनी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी ना देखो मनी ये है कि लाइक बेसिकली आपकी ना प्रॉब्लम्स को आसान कर देती है। प्रॉब्लम्स को आसान देती है और एक फ्रीडम दे देती है आपको, फ्रीडम देती है टू शोकेस योर मैं वही तो कह रहा हूँ लाइकिंग्स। कि लाइक अगर आपके पास पैसा है और आप अच्छी गाड़ी में बैठ के रो रहे हो, यार पैसा नहीं है मेरे पास, सो दैट इज अनदर थिंग। लाइक और आपके पास पैसा नहीं है, मारुति में बैठ के रो रहे हो, दैट इज अनदर थिंग। हाँ जी। सो दोनों में डिफरेंस है। सो मैंने बहुत चीजें सीखी उस फ्रेज में। फिर आई स्टेप इनटू अ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों, कोई और बिजनेस क्यों नहीं? बिकॉज हर एक बिजनेस में मेरे को चाहिए थी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और मेरे को ये पता था मेरे को नहीं मिलने वाले पैसे। अच्छा। मेरे को ये भी पता था ना मेरे को कोई तीसरा ना मैंने बचाए ना मैंने बचाए, ना मेरा कुछ हुआ, ना ही मेरे को घर से मिलेंगे पैसे। और मैं क्या ही बोलूंगा, मेरे को शुरू क्या करना, मेरे को आता ही नहीं कुछ। ये तो अब सीख रहा हूँ ना, लीगल टर्म्स क्या होती हैं, क्या होता है, कैसे बिजनेस चलता है, किस वे में चीजें चल रही हैं, मनी रोटेशन क्या हो रहा है। तब तो एक यंग एडल्ट था जिसको बस खुद का करना था। खुद करना था। हाँ। तो मैंने 2017-18 तक तो मैंने ऐसी लाइफ जी पूरी। बट फ्रॉम 2018 आफ्टर लिविंग माई CCD, मैं कह लेट्स इनटू द बिजनेस, ऐसी इंडस्ट्री की लाइक जिसमें मेरे को ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े और उससे ग्रोथ एक्सपेंडेबल होती रहे धीरे धीरे चीजें। सो आई एंटर्ड इनटू डिजिटल मार्केटिंग। सो मेरे को किसी ने बोला तू कोर्स कर ले। वहां पे भी एक अलग स्टोरी शुरू होती है। लाइक कोर्स जब मैं करने गया, चलो अब तो अलग सिस्टम हो चुका है कोर्सेज का। अब तो लाइक पीपल आर जस्ट गिविंग अ लेम वर्ड्स ऑन अ बेसिस ऑफ कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग 2018 में बिल्कुल फेमस नहीं था। फेमस नहीं था उस टाइम पे। सिर्फ एक ही चीज फेमस थी, यू कैन डू SEO। हाँ, इट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जस्ट रैंक योर वेबसाइट ऑन द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट पेजेस। वो फेमस थी, मेरे को वही सीखनी थी। मेरे को अल्टीमेटली सीखनी भी वही थी कि लाइक मेरे को अपनी वेबसाइट रैंक करनी है। ठीक है, सो वो चीजें हुई। फिर आई एंटर्ड इनटू डिजिटल मार्केटिंग। मेरे को किसी ने बोला कि लाइक तुम किसी से कोर्स करो, और चंडीगढ़ में 34 सेक्टर इज अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हब। अच्छा। वहां पे एक लाइन से आपको सारे कोर्स मिले, वो सब बोलेंगे हम वी आर द बेस्ट। अच्छा। नो वन इज द फॉल्स, एवरीवन इज द बेस्ट, एंड एवरीवन गिव्स यू 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी। मैं कहा ओके, मैं कहा होता होगा कुछ। सो आई एंटर्ड, मैंने कुछ 2-3 इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्टिगेट किया। सो मैं कहा ठीक है ओके, मैं क्या मेरे को ये समझ आ रहा है, मैं इस पे करता हूँ। नो डाउट उस टाइम के हिसाब से उन्होंने पढ़ाया ठीक, मैं ये नहीं बोलूंगा उन्होंने नहीं पढ़ाया, बट मेरी प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई, गिविंग अ फीस टू देम। अच्छा। सो इन 2019 आई पेड, दे आस्क्ड मी टू पे 40,000 रुपीज जस्ट फॉर 1.5 months कोर्स। 40,000 में घर वाले बोलेंगे अभी तेरे को कॉलेज करा रहे हैं, तू कॉलेज जा नहीं रहा है, 12वीं तेरे से CBSE में फेल हो गया, तू आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मेरे को यही सुनने को मिलता था, 40,000 हम तो नहीं दे रहे। जैसे जैसे करके मैंने पापा को बोला, पापा आप EMI में पे कर सकते हो, मेरे को ये कोर्स करना है। तो पापा ने कराया मेरा कोर्स, बट 40,000 पापा ने पे नहीं किए। अच्छा। माई फादर ओनली पेज 4,000 रुपीज एंड ही स्प्लिट इट इनटू द EMIs। 4,000 की 10 EMI। हाँ, लाइक उन्होंने 10 EMI नहीं, लाइक बेसिकली उनका स्लॉट था कि आप एक अभी 4,000 में रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद 1 वीक में इतने दे देना, सेकंड वीक में इतने, और नेक्स्ट वीक में तो उसमें कर लेना। मैं क्या ठीक है ओके। तो मेरे को समझ आ गया माय फादर कांट पे 40,000 बिकॉज नहीं थी उनकी चीजें उस टाइम पे। वो ऑलरेडी ही इज फेसिंग सम लॉसेस इन हिज बिजनेस एट दैट टाइम। सो मैं क्या ठीक है ओके, कोई बात नहीं। सो जब मैंने कोर्स किया, उसके जो इंस्टीट्यूट का फाउंडर था, मैं उसके पास ना, जैसे कोर्स क्या होता था कि लाइक मेरी क्लास होती 10 बजे से 10 से 11, लाइक 1 घंटे का कोर्स होता था, मैक्सिमम 11:30 चलता था। मैं वहीं बैठा रहता रात तक 10 बजे तक, 11 बजे तक।
रीजन ये था कि मैं बस चाहता था कि मैं ओनर के ना आंखों के अंदर आ जाऊं एक बार। अच्छा। उसका बस एक ही रीजन था कि उसको समझ आ जाए कि लाइक ही नीड्स टू डू समथिंग, एंड मेरे को ये पता था वही मेरी हेल्प करवा सकता है क्योंकि हम्म। उसको ज्यादा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। हम्म। लाइक उस टाइम पे ही इज अ किंग इन दैट फील्ड, बिकॉज वो ऑलरेडी चीजें कर चुका था या नहीं की थी। लाइक जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। मैं कहा मैं चाहता हूँ कि लाइक उसकी आंखों की नजरों में आ जाऊँ। जब मैं आया उसको समझ आया यार तू इतनी देर तक बैठता क्यों है, ही आस्क्ड मी। मैं कहा मेरे पे पैसे नहीं है, आई कांट पे यू द फीस, आई लिटरली स्टेट अप लाइक आई कांट पे यू द फीस, 40,000 तो मैं बिल्कुल पे नहीं कर सकता, 4,000 मैंने पे कर दिया, अब आप बताओ आप मेरे को पढ़ाना चाहते हो नहीं पढ़ाना चाहते। Shit. आई लिटरली आस्क्ड हिम, ठीक है। सो उसने उस टाइम तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट नेक्स्ट डे उसने मेरे को बुलाया अपने कैबिन में। ही से कि ठीक है तू एक काम करेगा, 9 महीने तक मेरे पास जॉब करेगा। मैं Oh, कहा ओके मैं कर लूंगा। मैं कहा मेरी सैलरी, कह रहा सैलरी तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। shit. सो मैं कहा ओके ठीक है। मैं क्या फिर मैंने सोचा, मैंने फिर 2 दिन का रिस्पॉन्स लिया। मैं कहा अभी मैं 1 साल खराब करके आया हूँ अपना, जहाँ मेरे को चीज़ें समझ नहीं आई, 1 साल अभी और खराब करना है, अभी और चीज़ें समझ नहीं आ रही। मैं कहा मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है। मैं कहा मैंने जोमेटो भी छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया, अब तो मेरे को कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है ओके डन, बट मैं कहा मेरे को एक ऐसा करोगे लेकिन मेरा पेट्रोल का खर्चा निकल जाए। अच्छा। कहता मैं 1,500 रुपये दूंगा हम्म। पर मंथ, 1,500 ही पेड मी 1,500 पर मंथ। ओके। तो 9 महीने तक मैंने वो कोर्स पूरा फ्री में किया, अच्छा। एंड ही इज गिविंग मी 1,500 पर मंथ For the petrol, yeah. फॉर द पेट्रोल। तो आई गो फ्रॉम माई होम जस्ट टू लर्न द थिंग्स, और मेरे पे लैपटॉप भी नहीं था उस टाइम पे, हाँ, तो मैं हाँ। उसी के कंप्यूटर पे सीखता था, सारी चीज़ें करता अच्छा। था। बट उसने जो मेरे को सिखाया है ना, लाइक उसने दिल से सिखाई चीज़ें मेरे को, हाँ। राइट। लाइक मेरे लिए वो जो लाइक लोग कहते कोर्स करना, बट एट दैट टाइम ही टीचेस मी विद हिज हार्ट कि यार इसको मैं सिखाऊंगा। और मेरे में ना ग्रैबनेस पावर थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, लाइक जैसे ही बता सिखाता था ना मैं इंस्टेंट ग्रैब कर लेता था। अरे वो भूख थी आप में लर्निंग की? तो लोग जहाँ पे एसईओ सीखने के लिए साल लगा रहे थे, मैं 3 महीने में सीख गया था। अच्छा। तो उसने मेरे को बताया कि लाइक देन ही इंडल्ज्ड मी कि लाइक ऑनलाइन पैसा बनता कैसे है। हम्म। तो एट दैट टाइम ही टॉट मी कि लाइक ब्लॉगिंग होती है, हाँ। यू कैन रैंक योर मेक योर वेबसाइट एंड रैंक ऑन अ गूगल। अब ब्लॉगिंग क्या होती है, लाइक नॉर्मल उसमें इजी उसमें बताता हूँ, लाइक आपकी एक वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट को रैंक किया, डजंट मैटर कि किस कैटेगरी नीच में है, रैंक किया, यू नो एसईओ हाउ टू रैंक हाँ। ऑन गूगल। हाँ। अब वहाँ पे आप गूगल एडसेंस से एड्स को अप्रूव करवाते हो, अच्छा। राइट। हाँ। सो आपकी ना वेबसाइट पे बैनर एड्स चलने लग जाती है, लाइक अगर आपने कभी नेविगेट किया होगा आपको हाँ। अलग अलग एड्स दिख रही हैं। करेक्ट। तो मेरे को बताओ उससे पैसा बनता है, अच्छा। राइट। सो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी ट्रेवल बैकपैकर.in। अच्छा। मैंने जैसी वेबसाइट बनाई 2 महीने में वो मैंने रैंक कर दी ओके। ऑन अ टॉप पेज ऑफ गूगल, ठीक है। मेरा बना पहला $60 विद दैट वेबसाइट, $60 विद दैट वेबसाइट ओके। इन हाउ मेनी डेज? इन 1 मंथ इटसेल्फ। ओ वाओ। बट उनका क्या होता है, लाइक अभी भी होगा, बेसिकली मैंने अभी ब्लॉगिंग छोड़ दी है, सो अभी भी होगा, लेकिन उनका थ्रेशोल्ड होता था कि लाइक $100 से पहले आप पे आउट नहीं निकाल सकते। अच्छा। डोंट नो अभी की कंडीशन क्या है, बट उस टाइम पे थ्रेशोल्ड था कि $100 से नीचे आप नहीं निकाल सकते। तो वो $60 मेरे लिए एक तरह से ना के बराबर ही थे, हाँ। क्योंकि $100 तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। अच्छा। बट जब मैंने $60 बनाया, $60 अपना पहला बनाया, मैं कहा दिस इज द थिंग, मैं कहा ऑनलाइन पैसा बनता है, ओके। राइट। सो बहुत सारी चीजें हुई, तो मेरे को समझ आया अब $60 से $100 तक जाने में ना मेरे को लग गए 6 महीने। मैं कहा इतना वेट मैं तो नहीं कर सकता। हाँ। तो देन समवन अप्रोचेज में कि लाइक आपकी वेबसाइट में ना एडसेंस अप्रूव्ड है, आप ये वेबसाइट मेरे को भेज दो अच्छा। इन इन द सेम ईयर। लाइक मैं अभी भी 1,500 की जॉब कर रहा हूँ उसके पास, हाँ। और मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसे इतना पता था कि लाइक इसने एडसेंस अप्रूव करा लिया, हाँ। इसकी वेबसाइट पे ऐड चल रही, कितना ही पैसा बना लेगा ये, राइट। सो कहीं ना कहीं वो ना मेरा फायदा भी उठा रहा था कि लाइक 1,500 में मेरे को एक एम्प्लॉय मिलेगा, क्योंकि एट दैट टाइम लाइक आप एक एम्प्लॉय को 13-14 हज़ार रुपये पे कर रहे हो, 1,500 में आप सारा काम करवा रहे हो, राइट। और मेरी कोई जॉब की, मैं कोर्स करने आ रहा हूँ बट मैं 11 बजे रात को जा रहा हूँ, 10 बजे रात को जा रहा हूँ, पूरा ही दिन जा रहा है पूरा दिन ही जा रहा है। तो उसे ये था कि इसने वेबसाइट अप्रूव करा ली, क्या ही कर लेगा, लाइक ही इज थिंकिंग अबाउट दैट। अच्छा। और मेरे को ऑलरेडी 6-7 महीने हो गए थे उस पर काम करते हुए। हाँ। तो जब मैंने किया तो समवन अप्रोचेज ऑन मी ऑन टेलीग्राम, मैंने कुछ ग्रुप वगैरह ज्वाइन किए थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि मेरी वेबसाइट पे हो गया, मेरे को बताओ कैसे कैसे और करना, मेरे को और पैसे बनाने, 60 तो बना लिए। हाँ। तो एक और शुभम ने मेरे को अप्रोच किया, ही इज Yeah. आल्सो शुभम। हाँ। तो वो जयपुर का लड़का था उस टाइम पे, वो ही इज अ प्रो ब्लॉगर, ओके। लाइक वो प्रो था, वो ऑलरेडी पैसे बना रहा था, अच्छे खासे पैसे बना रहा था। हाँ।
बट वो कहता है कि अगर तूने मेरे से सीखना तू मेरे को कोर्स के पैसे दे। अच्छा। मैं कहा मेरे को नहीं सीखना, मेरे को पता है पैसे बनते कैसे हैं, यहाँ से $100 तक बजाना मेरे को वो बता दे। कह रहा ठीक है मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, तू अपनी वेबसाइट सेल कर दे। अच्छा। मैं कहा ये भी कोई बिजनेस होता है। उस टाइम पता लगा कि वेबसाइट भी बिकती है एडसेंस के ऊपर लगा के। ओके। तो मैंने बस ऐसे ही बोला, मेरे को 40,000 रुपये दे दे हाँ। वेबसाइट के। कह रहा ठीक है, आई सेंड इट माई QR कोड, उसने 40,000 साथ के साथ भेज दिए मेरे को। ओह माय गॉड। सो एट दैट टाइम जिसके पास कुछ नहीं था 2019 में, उसके अकाउंट में एक ही बार में आते 40,000 रुपये। वाह, ठीक है। मैं कहा यार 40,000 आ गए। मैं कहा एक काम, फिर मेरे को ना लालच आना शुरू हो गया बीच में। हाँ। लाइक आई फील ग्रीडी। मैं कह यार इसमें ना $60 तो ऑलरेडी है, तो $60 भी चाहिए मेरे को। हाँ। तो कह रहा ठीक है $60 भी भेज देता हूँ मैं। हाँ। तो मेरे को ये लगा कि लाइक वो मेरे को पैसे पे क्यों कर रहा है, एक ही बार में, एक सेकंड में पे कर दिया उसने। हाँ। तो मैंने जैसे तैसे करके अपनी वेबसाइट ट्रांसफर करी उसको। वो वेबसाइट आज भी चल रही है, अच्छा। इट्स स्टिल वर्किंग एंड ही इज वर्क। आई डोंट नो कि वो उस पे काम कर रहा है या हाँ। नहीं कर रहा है, आई रियली डोंट नो। बट उससे मेरी बात होती है। सो उसने मेरे से काम करवाया और लाइक मैंने उसको बोला $60 तो इसके अंदर पहली पड़े, $60 तो तूने भेजे नहीं मेरे को। सो उस टाइम पे डॉलर्स के हिसाब से वो 4-5 हज़ार रुपए बनते थे। ही पे मी अगेन 5,000 रुपीज, लाइक क्लोज टू 4,800 रुपीज। ओके। मैं कह यार फिर पैसे आ गए एंड विद इन अ स्पैन, लाइक जैसे ही मैंने बोला लाइक आई एम सेइंग लाइक पे मी 4,000, जस्ट इंस्टेंटली सेंड इट टू मी। ओके। मैं कहा मेरे को समझ ही नहीं, मेरे को पैसे तो आ गए बट एट वो पूरा वीक ना ऐसा गया कि लाइक यार डिलेमा में थे। मैं कहा इसने पे क्यों किए मेरे को। हाँ। मैं कहा इसके पीछे इसको क्या मिलेगा। हाँ। मैं कहा वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक इस पे आ नहीं रहा, मेरे को समझ ही नहीं है। मैंने टाइम पास के लिए बनाई थी। हाँ। मैं कहा उसको इसमें ऐसा क्या दिख रहा है कि इसने मेरे को एकदम से 44,000 पे कर दिए। ठीक है। और आई थिंक ये बेचना करना ठीक नहीं है, गूगल की नज़र में ठीक नहीं है, बट लोग आज भी करते हैं। जिनका नहीं हो रहा प्रूव वो ऐसे ही करते हैं, वो खरीद लेते हैं, उस पर काम करते हैं एंड दे आर मेकिंग मनी। मैंने फिर उससे पूछने की कोशिश करी। हाँ। उसे जब पता लगा इसने वेबसाइट भेज दी, उसने बोला यार कल से जॉब पे मत आना और यू हैव टू पे मी द कोर्स फीस। सो जिसको मैं समझ रहा था कि यार ये बंदा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, वो इंस्टेंटली चेंज हो गया था उस टाइम पे। और वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, चंडीगढ़ का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं नाम नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू गिव एनी प्रमोशन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो उसे लगा यार इसने एकदम से चीजें पिक करनी शुरू कर दी। अब उसको ये हो गया था कि लाइक नाउ ही कैन प्रीवोक माय स्टूडेंट्स, कि मेरे स्टूडेंट्स जाने लग जाए यहाँ से। लाइक एम्प्लॉयज को सडनली आप उनके कॉम्पिटिटर बन गए। कॉम्पिटिटर तो नहीं, लाइक वो ऑलरेडी किंग था यार। उसको हाँ। उसकी तो मैं 0.5 भी नहीं था उसके लिए तो मैं। बट उसको ये था कि लाइक क्योंकि ना मैं बातें करने लग गया था उसके उसी में। या मेरे को बता, क्योंकि लाइक एसईओ एक्सपर्ट इज सिटिंग बिसाइड मी। मैं कहा मेरे को बता यार 60 से $100 पे कैसे बनाना है। मैं कहा $60 तक तो बना लिया, बट $100 तक जाते जाते मेरे को 3-4-5 महीने लग गए। और सिर्फ $1 ही बढ़ा था, 61 ही हुआ था सिर्फ। अच्छा। मैं कहा यार हाउ आई कैन डू नाउ। तो उसे जब समझ आई, कह रहे इसने 45,000 की तो वेबसाइट भेज दी, कह रहा कि अब तू मेरे को कोर्स की फीस देगा जो बची थी। मैं कह यार, कह रहा मैंने तो 1,500 दिए ना, जितने तेरे को दिए उतने तू काट के मेरे को कोर्स की फीस दे दे। मैं ठीक है। मैं कहा मेरे पापा ने तो पे नहीं किए ना, जो उसके पैसे आए मैंने उसको पे कर दिए। अच्छा। मैं कहा मेरे को एहसान नहीं चाहिए। मैं कहा पे यू द कोर्स फीस। ठीक है, अपना आप पे एहसान है और ज्ञान भी है। मैं कहा मैंने ले लिया। तो देन आई एंटर्ड। तो धीरे धीरे फिर मैं उस फील्ड में घुसना शुरू हुआ। फिर मैंने जॉब करनी शुरू करी एज अ फुल टाइम। अच्छा। तो मेरे को फिर मेरी जो सैलरी थी लाइक क्लोज टू 9,000-10,000 रुपीज थी। नाइट शिफ्ट थी मेरी। जॉब करी 1 साल मैंने पूरा काम किया, बट एक्सपोजर नहीं मिल रहा था सेम काम का। मतलब ऐसा हो गया था कि आपको चीज समझ ही नहीं आ रही करना क्या है उसमें भी। मतलब फिर से मेरा वही फ्रेज स्टार्ट हो गया था। तो वो स्टेगनेंट हो गया था। मतलब वो 2019 पूरा ऐसे ही गया फिर मेरा। 19 और कोविड का फर्स्ट वाला वो टाइम। एंड यू लिटरली डोंट बिलीव, लोगों को लगता है लाइक सैलरी हाइक ना बहुत टाइम पे मिलता है। मैंने 40-50% का सैलरी हाइक मारा एट माई करियर ऑफ जॉब टाइम। उसका रीजन है कि लाइक यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स। आपको क्राउड से अलग होना है। आप भी एसईओ कर रहे हो, मैं भी एसईओ कर रहा हूँ। क्या कहना है गया? हजारों कर रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस? तो मेरे को समझ आया कि लाइक यू हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो। ठीक है, यू हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो। एंड 2019 और 20 में मैंने एक वेबसाइट बनाई। अच्छा। वो भी मैंने किसी की देख के बनाई थी। अच्छा। एंड आई थिंक इट्स लिटरली फनी वेबसाइट। It's sapnachaudharydancevideo.com. Oh my god. Right? Okay. So I just created that. और वो भी मेरे को किसी से समझ आई थी, like किसी ने, उसने ऑलरेडी उस पे काम कर रखा था। हाँ. तो मैं कह यार इसकी वेबसाइट पे एडसेंस चल रहा है। हाँ.
मैं कंटेंट तो कुछ भी नहीं पा रहे, हाँ, मैं कहा मैं भी डालता हूँ, अच्छा। ठीक है। तो आई तो ऐसे क्रिएटेड, एक्सपेरिमेंट करते रहे आप? मतलब मेरे को ये था कि लाइक लेट मी क्रिएट, हो क्या जाए ज्यादा से ज्यादा। हाँ, उस टाइम ना गूगल की इतनी अपडेट्स नहीं थी कि लाइक वो आपको इतना पकड़े। हाँ, नो डाउट गूगल अपडेट्स निकालता था, अपने एल्गोरिदम में चेंजेस करता था कि मेरे को यूजर फ्रेंडली कंटेंट बनाना है, आप कुछ भी पुश नहीं कर सकते सर्च इंजन पे। ठीक है। बट मैं उसके अगेंस्ट जाना चाह रहा था अच्छा। कि यार मैंने $60 बनाया ना, हुँ, मैं अगेंस्ट जाके बना के हुँ। आया। अब आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि हाँ, अब तो मैं सब कर सकता क्योंकि हूँ। जॉब से मेरे को 9,000 रुपए मिल रहे थे, हाँ, 9 या 10,000 मिल रहे थे, वो भी नाइट शिफ्ट के। हुँ, और आई एम डूइंग द एसईओ, मेरा बेस और स्ट्रांग हो गया था, वर्किंग ऑन रियल क्लाइंट्स, अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अच्छा, मैं कहा लेट्स टेक अनदर किक। हाँ, तो मैंने डोमेन खरीदा, आई बॉट दैट डोमेन ऑन 2 February हुँ, 2020, हुँ, 2 February 2000 या फिर लाइक 31 January, हुँ, क्लोज टू 8 थी। आई क्रिएटेड दैट वेबसाइट और लिटरली कुछ भी कंटेंट नहीं था, आई जस्ट एम्बेडेड द यूट्यूब वीडियो हाँ, और थोड़ा बहुत हिंदी में कंटेंट लिखा। हाँ, मैंने उस पर 3-4 महीने काम किया अच्छा, और मैंने $3,000 बनाया इन द 5th month itself, $3,000। एंड आई लिटरली हैव ऑल द प्रूफ्स, लाइक मैंने ओह जैसे माय बनाई गॉड! $3,000 एक उस बंदे के पास, लाइक किसी को भी नहीं पता होगे। जब मेरे पास आया वैसा $3,000, मैं कहा यार ये है कुछ अलग चीज। लिटरली आई गॉट, मैं लाइक जॉब से मैं बना रहा हूँ $10,000 महीना, मेरी सैलरी आने वाली है। लाइक हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया था, पहले हाँ, पहले महीने में मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया था। हाँ, ट्रैफिक एकदम से आने लग गया था क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंडिंग में बहुत थी वो, हाँ, अच्छा, ठीक है, बहुत ट्रेंडिंग में उनकी वीडियोस चलते थे, बहुत हुँ, उनकी हुँ, वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता था। हुँ, और ट्रैफिक मोस्टली हरियाणा जींद इधर से ही आ रहा था, हाँ, ठीक है। जियो बहुत फ्री चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा, तो जब मैंने देखा कि लाइक 1 महीने में मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया, हुँ, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में मेरे को आता है 2800, $3,000 के आसपास आता है मेरे को पूरा पूरा। $3,000 इज लिटरली 2 लाख रुपीज एट दैट टाइम, जो मेरे हाँ, अकाउंट में एकदम से क्रिएट होता है और ये सब कितनी देर में हुआ? सिर्फ 4-5 महीने में। बाप रे! तो वहां से आई पिक्ड अप एंड मेरे को लगा कि मेरे को अब यही करना है। बट अगेन मेरे को फिर से लालच आ गया, ठीक है। तो क्या आप ये मानते हो कि जब आपको किसी चीज़ का पैशन होता है, उसमें मनी मोटिवेशन ज़रूरी है? जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको दिखेगा नहीं, लाइक आप देखो आज कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, हुँ, वो 10x मल्टीप्लाई करके कर रहा है हुँ, कि लाइक मेरे को 4-5 साल में इतना पैसा हुँ, बनाना है। हुँ, और मेरा भी ये विजन था, मेरे को अपने आप को पैसे में हुँ, बनाना है, हुँ, मेरा सिंपल सा विजन था। हुँ, बट धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट खत्म होने लग गया था अच्छा, जब, क्योंकि मेरी वेबसाइट हो गई थी बैन, होने हाँ, वाली थी। अच्छा, तो अब मेरी किस्मत लगा लो या फिर कह सकते हो लक लगा लो इस चीज को। तो फिर से उसी बंदे ने मेरे को रीच आउट किया, दैट शुभम, कि यार ओह! तेरी ये वेबसाइट है, मेरे को पता लगा है, यू आर द हाँ, ओनर। मैं कहा कहाँ से पता लगा आपको? कह रहा रेफरेंसेस के थ्रू मेरे को पता लगा है, आई कैन पे यू 1 लाख रुपीज राइट नाउ। मैं कहा फिर पैसे दे रहा है मेरे को ये? मेरे को समझ ही मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा व्हाई ही इज पेइंग मी लाइक दिस ओके, काइंड ऑफ मनी। ओके, तो 2 लाख तो आए थे मेरे को, 2-2.5 लाख हाँ, रुपए हाँ, मेरी सैलरी भेजे, 2,60,000 हो गए थे। हाँ, उसने भी मेरे को 1 लाख भेजे। मैं कहा यार मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं बचता, क्योंकि मेरी बेसिकली शिफ्ट क्या थी, 2 बजे से लेकर रात को हुँ, 10-11 बज जाते थे और मैं हुँ, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था, लाइक मेरे को हुँ, टाइम नहीं मिलता था। हुँ, मैं कहा मैं काम नहीं करूंगा, तू ले ले 1 हुँ, लाख में बेच दी। मैंने 1 लाख में बेच दी। वेबसाइट, सो इन 2019 इन जून मंथ आई हैव 3,40,000 इन माई बैंक अकाउंट ओके। इन वन शॉट। एंड आई स्टिल रिमेंबर जैसे अभी हमने शुरू की बात कि कहाँ यू वर एक्साइटेड अबाउट द प्राइस पॉइंट ऑफ 9,000 हाँ इन जोमेटो। आप एक्साइटेड हो गए कि इसमें पैसा है, हाँ। यू सडनली न्यू दैट $3.5 इज इन योर और वो भी एक ही टाइम में हो गया था। अकाउंट। बट प्रॉब्लम क्या होने लगी थी ना इसमें, लाइक जिनके साथ मैं काम कर रहा था ना, उनको मेरे से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। बिकॉज आप काम जल्दी पिक कर लेते हो। उनको ये लगा लाइक अब ये फ्रीलांसिंग में घुसेगा, अब हम्म, ये ऐसे घुसेगा, वैसे घुसेगा। मैं क्या, उनको ना प्रॉब्लम ये हो रही थी लाइक ये जल्दी गैदर कर रहा है और ये किसी और डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। मेरा बल्कि कोई मोटिव नहीं था, हम्म, ना ही उनका काम छीनने का मोटिव था, ना ही उनको डाउनग्रेड करने का मोटिव था। हम्म, मेरा ये मोटिव था, मेरे को बहुत कमाना है। हम्म। और तो जब ये 3 लाख 3.5 लाख आपके अकाउंट में आए, हम्म, सेल्फ बिलीफ पे बहुत क्या? बढ़ गया, मतलब मैं यहाँ से यहाँ हो गया था। मैं कहा मैं ही हूँ जो हूँ, घर वालों को बताया? किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं बताया? मतलब मैंने वो चीज ना, मैंने फिर अपने बिहाफ पे ना नेट क्रिएट करना शुरू किया अच्छा। कि लाइक लेट्स, ठीक है, ओके। सो मेरे पे कार नहीं थी, तो हम्म। पहले मैंने कार खरीदी। मैं क्या, मेरे को उस टाइम पे आईफोन का भूत चढ़ा था कि लाइक तो आईफोन 11 आया। आप ये सब जब जर्नी हम्म, थी फ्रॉम
जब आपने जोमेटो करी तो वो भी अपने तक रखा, अब गाड़ी ले ली तो भी अपने तक कि रीजन नहीं मैंने बताता हूँ आती हूँ। मैं, क्या ही हो जाएगा। लाइक आपको बता के अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं आपको बता भी दूंगा तो आप क्या ही कर दोगे। घर वालों से भी ऐसे ही बॉन्ड था? मैं घर में आता था तो मैं बात ही नहीं करता था किसी से। अच्छा। लाइक आफ्टर माई 12th फेलियर ना, मैं आपके ऊपर एक टैग लग गया था? हाँ लग चुका था। हम्म, लाइक फेल हो गया, फेल। और किसी अभी को क्या कुछ ही नहीं होता, करेगा? क्या ही करेगा। उनको हाँ। अभी भी लग रहा था फेल ही है, और अच्छा, किसी को मतलब 12वीं कर चुका है। सॉरी बट आज भी ऐसे लगता है? आज भी लगता है, आज भी लगता है? हाँ कई लोगों को लगता है। ओके। क्योंकि मैं कहाँ फ्लेक्स करूँ उस आपने चीज कभी को, शो ऑफ मतलब ये जताया नहीं? फ्लेक्स कहाँ करूँगा, किसके आगे करूंगा? उनके साथ उठा हूँ बैठा हूँ, उन्हीं के आगे करूंगा तो कैसा लगेगा। तो मेरे कुछ कुछ दोस्तों को पता है, लाइक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने बहुत मेरे को हेल्प करी है लाइफ में। अच्छा। ठीक है, जहाँ मैं ब्रोक होता हूँ वहां वो मेरे साथ खड़ा होता है। आज मेरा वो पार्टनर है। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे से लड़के भी हटा हो। ठीक है, सो हमारे बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है उस चीज में, बट ही लिटरली हेल्प मी इन दैट टाइम। तो अभी जो बहुत सारे लोग आपके फेज में है, मान लो ऐसे जैसे में आप थे एक टाइम पे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सक्सेस माइंडसेट है ये स्किल का गेम है या आपको सीखना पड़ेगा, या एजुकेशन का गेम है? पर्सनल आपके एक्सपीरियंस से। देखो, एजुकेशन तो सक्सेस नहीं सिखाएगी। एजुकेशन आपको सिर्फ बताएगी कि आपको कैसे स्टेबल रहना है। लाइक इफ यू डू एनी एजुकेशन फ्रॉम द बैकग्राउंड, कुछ भी आप करते हो ग्रेजुएशन में, वो आपको ये बताएगी लाइक आप इसको करके ये बन सकते हो। बट अगर आप वो बनोगे, हसल तो आप ही को करना उस फील्ड में। अगर आज आप एक MBA कर रहे हो तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा पैकेज लग सकता है, बहुत अच्छा पैकेज लग जाएगा, बहुत बड़ी MNCs ले लेगी। बट क्या गारंटी है कि लाइक आप 2-3 महीने तक उसमें स्टेबल रहोगे? और क्या गारंटी है कि यू विल हैव दैट इकोसिस्टम कि आपको लगे कि मैं नौकरी कर सकता हूँ? क्योंकि हाल ही में मतलब मान लो ये है तो किसी की नौकरी ही ना, हाँ, आप किसी के अंडर ही हो ना। देखो डेफिनेटली जॉब कोई बुरी बात नहीं है, हाँ। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका पैकेज 20 लाख से ऊपर है। ठीक है, अच्छा। अगर आप नीचे हो तो आप अपने आप को और केयर अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो चीजों को। आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है? बहुत है, मनी मेकिंग हद से ज्यादा है। हद से आई कैन ज्यादा। लिटरली गिव यू वन एग्जांपल। 2000 अभी 23 में या 24 नहीं 22-23 में यही दिल्ली में एक इवेंट था गूगल का। सो आई वाज इनवाइटेड इन दैट इवेंट। वाओ। सो लाइक सभी आए थे, सबको रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन लोगों को पता नहीं था करना कैसे है। अच्छा। सो आई मेट अ गाय, ही इज फ्रॉम बिहार। ठीक है, सो वो बहुत ही सिंपल आया था। लाइक नॉर्मली आप बोलोगे यार क्या बंदा है। हाँ, ठीक है। लाइक पीपल जज फ्रॉम द अपीयरेंस, फर्स्ट ऑब्वियसली अपीयरेंस। बाय द कवर। सो मेरे को पता था वो है कौन, आई लिटरली नो हिम। अच्छा। बट कभी हमारी बात नहीं हुई। हाँ। सो मैं उसका जाके बैठ कैसे गया। पता? क्रिएटर थे? क्रिएटर थे, तभी। ठीक है। सो मैं जाके बैठ गया उसके साथ। सो उसने कोई एंटरटेन नहीं किया ना, मैंने कोई बात करी। इवेंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सो मैंने इतना पूछा, मैं कहा मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, बस मेरे को सच बताना, मैं कितना पैसा बनाया व्लॉगिंग से? ठीक है, बिकॉज आई नो हिम। तो उसने बोला एक ही चीज दिखाऊंगा, किसी को बताना मत। अच्छा। सो ही ओपनड हिज फोन और उसने अपना ICICI बैंक का अकाउंट खोला एंड ही शोड मी उसका सेविंग्स अकाउंट 50 लाख रुपए पड़े थे। 50 लाख रुपीज इन लिक्विड कैश। कह रहे सारा ब्लॉगिंग का पैसा, और कल ही आया है। मैं लिटरली शॉक। और वहां पे स्पीचेस कौन दे रहा है? बड़े बड़े मैनेजर जिनके उनका पैकेज नहीं है। मैं कहा कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग। और वो ऐसा बंदा था, लाइक आप उसको बोलोगे यार क्या ही बंदा है। मैं कहा आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। लाइक फर्स्ट अपीयरेंस में बोलो यार मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर उन्हें एज अ क्रिएटर कोई नहीं जानता तो कोई जाके रीच आउट भी नहीं करेगा। कोई जानता भी नहीं था। वो अकेले बैठे थे। वो अकेले बैठा था, बिहार का था। और मैं बैठ के आया, मैं कहा यार मेरे को चीजें करनी है। कह रहा करो, कह रहा बट अब इसमें हसल बढ़ गया है। मैं कहा फिर मैं नहीं कर सकता। अच्छा। बिकॉज मेरे पे अब इतना टाइम नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं जॉब साइड बाय साइड कर रहा था। जॉब से मेरे को एक चीज समझ आएगी, लाइक मेरे को बात कैसे करनी है लोगों से, क्लाइंट डीलिंग कैसे करनी है, इंग्लिश में कैसे बात करनी है। इंग्लिश का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। आपने काफी कुछ एक्सट्रैक्ट किया अपने एक्सपीरियंस से। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, लाइक लोग क्या सोचते हैं ना कि आप अगर आपने आज एक कोर्स कर लिया मार्केटिंग का या कोई भी कोर्स कर लिया, आप कल से एजेंसी खोल के बैठ जाओगे और ऐसा आप नहीं होता। किंग हो। हाँ। जब आपको पता लगेगा ना इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आप बोलोगे मैं कहाँ ही फंस गया। लीगल टर्म्स में नहीं जा पाओगे। तो कैसे पहचाने कि हम डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हैं या हम उसके लिए बने हैं कि भी नहीं बने? कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो।
नो वन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, और किसी भी फील्ड में आई ऑलवेज टेल कि लाइक मैं प्रैक्टिशनर हूँ. आई एम डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर और प्रोफेशनल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर. आई प्रैक्टिस, आई लर्न, अप्लाई एंड देन शेयर. ओके. पर फिर भी डिजिटल मार्केटिंग अब बहुत सैचुरेट हो गई है. हर दूसरा तीसरा बंदा अपनी एजेंसी खोल के बैठा. आप खोल के देख लो, नियर में 50 एजेंसीज आ जाएंगी. एंड नो वन सेज कि वी आर वर्स्ट. एंड नो वन सेज लाइक हमने ये डिलीवर नहीं किया, वो डिलीवर नहीं किया. सबने डिलीवर किया है. किस पे बिलीव करोगे? सही में. बट व्हेन आई वर्क विद माय क्लाइंट्स ना, जब मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ इन 2021 और 22, जब मैं अपने फ्रेज से जाने लगा. सो जब मेरे पे पैसे आए, लाइक जब मैंने वो वेबसाइट बेची, पैसे आए, तो मेरे को उस वाली कंपनी ने ना मेरे को लाइक ऐसी नजर से देखने लग गया, यार इसको निकालना है, कुछ भी करना है, इसको निकालना है अब यहाँ से. सो दे लिटरली राइवलरी बन गई थी मेरी बहुत तगड़ी राइवलरी बन गई थी. सो अब क्या चीज हुई कि लाइक मैंने ही रिजाइन पा दिया. अच्छा. जब मैंने रिजाइन पाया तो कहते थे आप रिजाइन नहीं पा सकते. क्यों? मैं क्यों? कह रहे आपने बॉन्ड साइन किया है. मैं कहाँ लिखा है कि बॉन्ड साइन किया है मैंने? शिट. कह रहे कि नहीं हम आपको पे नहीं करेंगे. मैं ठीक है, मैं क्या रख लो. Obviously, अब क्या करना है? मैं क्या कह रहे हम आपको अगली सैलरी पे नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे. एंड आई थिंक एक चंडीगढ़ और ना वहाँ के एरियाज में ना बहुत मिथ है, मेरे को बाकी ना पता. जितने फ्रेशर्स है ना, उनको बोला जाता है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अपना 12th या फिर ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा. एंड आई थिंक ये लीगली ठीक नहीं है. ठीक है, आप किसी के सर्टिफिकेट को नहीं सबमिट कर सकते. और कहाँ लिखा है कि आपको जॉब करने के लिए अपने सर्टिफिकेट को देने की जरूरत है, वो भी ओरिजिनल. आई मीन और पीपल आर गिविंग, लाइक जिनको नहीं नॉलेज है ना, दे आर लिटरली गिविंग एंड दे वर लिटरली डूइंग टॉर्चरिंग ऑन दैट पार्ट. अब आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाएगा ना, तो मन्ना इसमें ना आप छोड़ सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो. अब मैं तो रिजिड बंदा था. अच्छा. ठीक है, मैं क्या तेरे को जो करना तू कर ले, मैं तो छोड़ूंगा. अब डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है, वहाँ आपका सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? मांगते हैं. अच्छा. Like my agency, like my institute, Kudsi Digital. So I taught 12 students till now. अच्छा. मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, सिर्फ 12 बच्चे पढ़ाए हैं मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में. और जब मैंने पहला बच्चा पढ़ाया था, like there is a girl जिसको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया. ठीक है, मैंने उसको एक चीज बोली थी, पे मी ओनली आफ्टर यू गेट अ बेटर जॉब. ओह वाओ. ठीक है, दिस इज अ रियल गुरु, रियल टीचर, राइट. बट आई थिंक लाइक लोग इसको नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे मोटिव अलग था कि मेरी वो पहली स्टूडेंट थी. मेरे को नहीं पता मैं पढ़ाऊंगा क्या. राइट. और मैंने उसको ये भी बोला था कि जितना तुम मेरे को पे करोगे ना, उतना मैं तुम्हारे कोर्स के बीच में निकलवा दूंगा पैसा. अच्छा. सो आई टोल्ड हिम आई विल चार्ज 28,000 रुपीज फॉर 2 months कोर्स. बट मैं श्योरिटी देता हूँ कि 28,000 ना तुम 1.5 महीने में निकाल दोगे अपने. वाह. ठीक है. एंड शी लिटरली डिड दैट. अमेजिंग. आज वो अच्छी जगह काम कर रही है. उसकी सैलरी 60,000 है इस टाइम पे. Wow, that's she's earning 60-70,000 right now. Amazing. So मेरे में उस दिन कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कहा I can leverage the institute also. Wow. So धीरे धीरे मैंने जब बच्चों को पढ़ाया, और आज वो सारे बच्चों की सैलरी बहुत अच्छी है. Literally they are doing. अभी मैंने रिसेंटली एक लड़की का कोर्स खत्म किया है, जस्ट कुछ टाइम पहले ही किया मैंने खत्म अभी उनका कोर्स. So अभी वो भी हंट कर रहे हैं चीजों में, बट शी इज गुड इन एक्सपोजर. वो क्रैक कर लेगी डेफिनेटली. तो जब चीजें सेट हुई अपनी, धीरे धीरे चीजें बनने लगी, तो मेरे को वही चीज समझ आएगी, लाइक इस फील्ड में ना आप कैसे लोग ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं कर सकते. लाइक आपको करना क्या है. सो धीरे धीरे फिर मेरे पास शार्क टैंक के फीचर्ड ब्रांड्स आने लग गए. सो नाउ आई एम वर्किंग विद दोज ब्रांड्स. अमेजिंग. ठीक है. और वो ब्रांड में भी एक ही ब्रांड है, दो ब्रांड्स है मेरे पास. वो मेरे पास आज से ना लाइक 2-3 साल से काम करवा रहे हैं. अच्छा. और उनको काफी एजेंसीज ने अप्रोच किया. अच्छा. कि हमसे काम करा लो. अच्छा. डायरेक्टली से तुमसे नहीं कराना, अगर तुम इसकी कैपेबिलिटीज को मैच कर दोगे, अच्छा, वी कैन गिव यू एक्स अमाउंट. सो डू यू थिंक आपका काम दिखता है कि आप उन्हें सर्टेन प्रोमिसेस करते हो, वो दिखता है? मैं कुछ नहीं प्रॉमिस करता. मैं बेसिकली ये बोलता हूँ कि मेरे को ना लेमलाइट में नहीं देना, फॉल्स होप्स नहीं देने. जो चलेगा वो चलेगा, जो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा. डे 1 से क्लियर है. अच्छा. सो डू यू गिव देम अ ट्रायल पीरियड या फिर? आई वुड टेल हिम आई विल वर्क फॉर 30 days फॉर फ्री. अच्छा. पे मी आफ्टर 30 days. अमेजिंग. एल्स आई विल गेट एक्सपीरियंस इन योर इंडस्ट्री. बहुत अच्छा, बहुत खूब. बट अगेन लाइक अगर आप एक फाइनेंशियल वे में देखोगे, ये चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट
काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, कभी कभी ब्रांड्स भी आपका फायदा उठाते हैं डेफिनेटली उठाते हैं, बट ठीक है, मेरे को एक्सपोजर मिल जाता है। हाँ, लाइक मेरे आई को लाइक हाउ पॉजिटिव यू आर टुवर्ड्स लाइफ कि हाँ कोई नहीं तो मैं चलने दो, चलने दो। मैं ठीक है, जैसे जैसे चल रहा है चलने दो। और हाँ। मैं, आप मानोगे नहीं, मेरे जो करियर में जॉब्स हैं अभी, वो तो कुछ 8-9 ही जॉब्स हैं जहाँ मैंने एजेंसीज में किया, ब्रांड्स में काम किया, बट आई लिटरली डिड 15 से 20 जॉबें। बाप रे। और मैंने उसको आज तक अपने सीवी में कहीं मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसका रीजन है, मैंने हर कंपनी में 2-2 3-3 महीने लगाए हैं। अच्छा। और मेरी वहां पे रिजेक्ट हो जाती। रिजेक्ट भी किस लिए होती थी, उनको लगने लगता था ये अब आगे जा रहा है। ओह, एवरी टाइम लाइक ही इज गोइंग टू क्रॉस द लिमिट्स ओके इन एनी सेंस। ओके। ठीक है, तो फिर एक ना अपवर्क करके फ्रीलांसिंग होती है। अच्छा। लाइक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपवर्क, यस आई हर्ड। हाँ, फॉर फ्रीलांसर्स। तो उस पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई 2021 में। अच्छा। तो जब 2001 अभी भी चल रही मेरी प्रोफाइल। अच्छा। मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ उस पे। वाओ। ठीक है, आई एम अ टॉप रेटेड। somebody wants to hire you, they can find you on Upwork. राइट। Okay. बट अगेन लाइक अभी मैं इतना ऑपरेट नहीं करता उसको, अच्छा। लाइक फुल फ्लेज में ऑपरेशंस में ऑपरेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइन चल रही हैं अभी। सो जब मैंने उसको स्टार्ट किया ना, वहां पे लिटरली मेरे को ना चीजें समझ आई कि इंटरनेशनल काम चलता कैसे है। वहां से आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया। एजेंसीज में तो मिल ही रहा था। लाइक आपने एक प्रोजेक्ट लेके आया, आपने बोला इस पे काम करना है, ठीक है, मैंने काम करके दिया, डिलीवरेबिलिटी मेरी खत्म हो गई। बट जब एज अ रियल ओनर और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके, आपने ही क्लाइंट क्लोज किया है, आपको ही पता है क्लाइंट से बात कैसे करनी है, कैसे वर्क करना है। सो मेरे को चीजें समझ आएगी, लाइक वहां पे चीजें चल कैसे नहीं है। सो एक मार्केट रेट्स क्या है, कंपेटिटर्स कैसे हैं। और वहां पे एक ही डर होता था कि लाइक अगर मैं डिलीवरी भी नहीं कर पाया, किसी ने मेरी प्रोफाइल पे गलत रिव्यू डाल दिया तो, ओके, 1 स्टार डाल दिया तो मेरे को अगला प्रोजेक्ट आएगा ही नहीं। राइट। सो मेरी कोशिश यही रहती थी कि लाइक मैं अपना 100% दूं। लाइक अगर मेरा ना एक हमेशा ऐसा चीज रहा है कि अगर आपने मेरे को 10,000 भी दिए ना, तो मैं 1 लाख का काम करके दूंगा। अच्छा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आपने 10 का दिया तो 10 का ही करके तो दूंगा। मतलब आपने हमेशा से जो भी आपका क्लाइंटेल रहा है उसको ऐसे तरीके से रिटेन किया है कि फिर वो कहीं और नहीं गया। हाँ। मतलब मेरे साथ ये टचवुड है, मैं सही बताऊं। अच्छा। जब आप 10,000 में 1 लाख काम दोगे तो यही होगा ना। मैंने किया है। हाँ। और हो सकता, पॉसिबल है। हाँ, ये पॉडकास्ट के बाद मैं चेक करती हूँ। पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है ये। ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई ये गिमिक चीजें नहीं है, पॉसिबल है और इवेंचुअली पॉसिबल बनता है। ठीक है, तो मैंने फिर वो अपवर्क किया। अपवर्क के साथ साथ मेरे को ना अफिलिएट के बारे में पता लगा। आपने जब पहले तो आप पैन इंडिया थे, अब आप इंटरनेशनल, क्योंकि अपवर्क में तो एक्सपोजर मिलता है, तो आपको डीलिंग समझ आई होगी कि यार इंटरनेशनल क्लाइंट में ये डिफरेंस है। डीलिंग समझ आई। वहां पे क्या हुआ ना कि लाइक जैसे जो मेरे क्लाइंट्स थे, जो मेरे बने थे, तो मैंने उनके लिए $2 में भी काम किया, $5 में भी काम किया, पर आवर के बेसिस पे। स्टार्टिंग रेट्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग तो बहुत ले रहे हैं आज की डेट में लोग। लाइक मैंने तो $5 पर आवर के ऊपर काम किया था। लाइक पर आवर $5। ओके। तो मैं दिन में 8-9 घंटे काम करता था, मेरे पैसे बन जाते थे। मैं कहा यार, मेरे को लगता है यू शुड राइट अ बुक हाउ टू 100 ways of making money। देयर लिटरली 100 बहुत सारे वेज हैं इसके अंदर। ओके। सो मैंने धीरे धीरे हर एक वेज में ना, लाइक व्हेनेवर आई टॉट एनीथिंग टू एनीवन ना, मैंने वो ट्राई किया हुआ है। चाहे मैंने उससे ₹1 बनाया है, बट मैंने वो ट्राई किया तो ही बना है। अच्छा। और उसमें पोटेंशियल अगर 1 बन सकता तो 1 करोड़ भी बन सकता है, 1 लाख भी बन सकता है। किसी के पास मान लो ₹1,000, नो बुलशिट, नो नॉनसेंस, और उसे कुछ डिजिटल या ऑनलाइन कुछ बिजनेस करना है या कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है या कोई प्लेटफॉर्म पे जाना है, व्हाट विल यू रेकमेंड? पहली बात तो ये मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्वेश्चन ₹1,000 है, ठीक है, बट अगर आप इसका विजन समझोगे ना, ये सुनने में अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेगा। अच्छा। रीजन बताता हूँ। आप सोचोगे मैंने कुछ लगा दिया, मेरे को कुछ आए, नहीं आएगा। यू ओनली लर्न द फर्स्ट थिंग फ्रॉम योर जॉब। अच्छा। अगर तो आपके हिसाब से रादर देन स्टार्टिंग ऑफ समथिंग योर ओन, पहले जॉब में सीखो। पहले जॉब करो, पहले 8-9 घंटे बैठने की कोशिश करो। अच्छा। कि आप उस चेयर पे बैठ सकते हो 9 घंटे। अच्छा। बिकॉज योर बिजनेस और फ्रीलांसिंग गिग नीड्स योर 16 और 18 आवर्स इन अ डे। अगर आप 18 घंटे नहीं दे रहे, आप डिलीवरेबिलिटी पूरी नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली आज लोग कहते हैं कि मैंने 10,000 से बिजनेस शुरू कर दिया, उनसे पूछ के देखो पहुंचा कहाँ तक। ठीक है, वो पहुंचता नहीं है, वो वहीं शुरू होकर वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, सो मेरे को ये समझ आता है कि लाइक जॉब आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन हर एक काम में बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे कुछ भी हो। अगर आप किसी को भी, जितने ही बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, किसी को भी देख लो, सबने जॉब करी है। ठीक है, जॉब से ना को एक्सपोजर मिलता है, नेटवर्क्स बनते हैं,
आपको समझ आता है कि लाइक ये बंदा मेरे को उस टाइम पे हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो मेरे को चीजें समझ आने लगी, लाइक ब्लॉगिंग से तो मैं पैसे बना चुका था, और अगर मैं आज भी स्टार्ट करूं तो मैं आज भी अच्छे खासे पैसे बना दूंगा, अच्छा बट मैं वेबसाइट सेल नहीं करूंगा, अच्छा क्योंकि मेरे को आज तक उसका रीजन समझ नहीं आया कि उस बंदे ने मुझसे वेबसाइट क्यों पैसे क्यों खरीदी। ली? आपने मैं कोशिश नहीं करी रीजन मैंने ढूंढने? बहुत कोशिश करी, कह रहा तू पैसे से मतलब रख, अच्छा ठीक अच्छा है। ठीक है। आप असलियत में मिले उनसे कभी? हाँ, मैं 2 बार मिल चुका हूँ उससे, फिर भी नहीं बताया? फिर भी नहीं बताया उसने, बाप रे। बिकॉज लाइक वो आज की डेट में 30 से 40 वेबसाइट चला रहा है, ओके। और सारी एडसेंस के ऊपर। उसका मेन जो इनकम है वो एडसेंस ही है, और उसके 100 बंदों की टीम है, वाओ। 100 पीपल्स ही इज मैनेजिंग। काफी अच्छा ब्लॉगर है वो। ओह। मेरी जब उससे बात हुई तो मैं क्या, और वो हिडन ब्लॉगर है, अच्छा। वो कहीं आके आपको ऐसे इंटरव्यूज नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, बिकॉज वो कहता है कि मेरे को ना किसी को अपनी नीच नहीं बतानी, ओके कोई उसमें घुसे ना, ओके। हिडियस। राइट, कि मैं नहीं चाहता उसमें कंपटीशन बढ़े। करेक्ट। पहले मेरे को पहले वो कंपटीशन पूरा खत्म करना है, बाद में जो मर्जी इसको घुसना तो घुसो। ये अभी तक सस्पेंस ही है। सस्पेंसी, बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ जानने की, अभी तक कर Expose रहा हूँ होने मैं। की। मेरे को 5 साल हो गए जानते हैं तो, बट मैं नहीं जान पाया अभी तक। तो जैसे आप यू बिन इन डिजिटल मार्केटिंग, और आपने मुझे बताया कि आपने 12 स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए, जिसमें से एक ने बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल दिया। तो अगर आज किसी को चूज करना हो कि कहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अच्छा हो रहा है और एक बेस्ट कोर्स चूज करना हो, व्हाट कोर्स शुड दे चूज? देखो मैं आपको बताता हूँ, हर कोई बोलेगा हम बेस्ट हैं, हाँ मैं भी बोलता हूँ मैं बेस्ट हूँ, हाँ। बट मैं बोलता हूँ कि लाइक आप पहले ना चीज समझो, अगर आपके सर के ऊपर से जा रही है आप वहीं छोड़ दो, अच्छा। यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। कैसे पता लगेगा? कितना टाइम लगता है? 1 हफ्ता एक हफ्ते में? मैक्सिमम, ओके। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप दूध पी लो, आपका पीने का मन ही नहीं है, एंड यूर लैक्टोज इंटॉलरेंस, हाँ जो भी हम टॉलरेंट। उसको कहते हाँ हैं, हाँ मैं कैसे पिला दूंगा, हाँ। ठीक है, दुख देगा बाद में। राइट। या सो उसका मतलब ही नहीं है, हाँ। या तो वो मस्ती में अभी उसका जोन नहीं है अभी सीखने का, और अगर इनके सबको सीखना भी है ना, तो आप उस इंस्टीट्यूट से सीखो जिसने एक्चुअल में किया है। हर कोई बोलता हमने इतना स्पेंड कर दिया, हमने 2 करोड़ स्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब यही गिनाएंगे, और आज के डेट में सब यही कर भी रहे हैं, इसी के बेसिस पे बन भी रहा है। बट एक्चुअल अगर आपको किसी को इंस्टीट्यूट देखना है ना, आप देखो कि लाइक उस बंदे के पीछे ना बैकग्राउंड क्या है, उस बंदे का बैकग्राउंड निकालो, ओके। जो पढ़ा रहा है आपको, बैकग्राउंड आपको इजीली मिल जाएगा, लिंक्डइन, उसकी प्रोफाइल्स, उसका पोर्टफोलियो, तो उससे पता लग जाएगा इफ ही हैज वर्कड विद बिग ब्रांड्स। तो नहीं वो जरूरी नहीं ब्रांड से काम करना है। मेरे को आज लोग कहते हैं कि लाइक हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं क्या कर लिया 10 साल में, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल पहले तो चीजें बनी भी नहीं थी, हाँ। ठीक है। मैं कहा ठीक है आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं वही कहता हूँ कि अगर आपको इंस्टीट्यूट को चूज करना है या फिर आपको किसी अपने मेंटोर को चूज करना है, Do पहले आप you उसका give बैकग्राउंड online classes? राइट, You we do? give So, if somebody wants to enroll, what is the process? they can visit to kursidigital.com, Okay, okay. बट अगेन लाइक अभी तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं थोड़ा अभी बहुत इंडल्ज लेवल में घुसा हुआ हूँ, अच्छा। किसी अलग चीज में घुसा हुआ हूँ उस चीजों में। सो वी टीच देम, एंड मैं सिर्फ 1-on-1 ही देता हूँ, लाइक ओके। पर्सनल क्लासेस ओनली, लाइक ओनली ऑनलाइन। ऑफलाइन हमारा है मोड कि हम मई या फिर जून में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर, बट वो भी इतना पक्का नहीं है। लाइक हमारा ये है कि लाइक हमने शुरू करना है, पोटेंशियल है कि हम शुरू करेंगे, बट इतना पक्का नहीं है उस चीज में। तो आपने जैसे अपनी खुद की ब्रांड स्टार्ट करी, राइट? यू लर्न सो मच, एक्वायर्ड सो मच, अब खुद की तो बिगेस्ट चैलेंज क्या था? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि लाइक जब मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी, हाँ। उसके बाद मैं अपवर्क में घुसा, तो मैंने वहां से टीम बनाना शुरू कर दिया। लाइक मेरा $1000 आना शुरू हो गया था, $500 आ रहा है, $1000 आ रहा है। सो अभी तक अगर आप मेरी प्रोफाइल पे देखोगे तो $10,000 की मैंने बिलिंग कर रखी है। ओके। $10,000 बिलिंग इज ऑन माय अपवर्क प्रोफाइल। ओके, वाओ। ठीक है, वो कब कितना लंबा स्पैन टाइम है, लाइक बहुत लंबा समय है। अब ये नहीं कि मैंने 1 महीने में कर लिया, 2 साल में कर लिया, उसके पीछे बहुत है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट $10 में भी किए हैं, अच्छा। और कुछ तो मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, लाइक अपवर्क चार्जेस अ कमीशन। ओके। लाइक अगर आपके प्रोजेक्ट आया तो वो कमीशन चार्ज करता है। मैं कहा मेरे को बचता ही नहीं कुछ, तो मैंने क्लाइंट को ना बाहर से अप्रोच करना शुरू कर दिया। मैं कहा आप एक काम करो, अपवर्क पे प्रोजेक्ट एंड करो, आप मेरे को बाहर $500 दो। ओके। ठीक है, तो मेरा एक क्लाइंट था डबलिन का, आयरलैंड का। ओके। चलो मैं उसको बोलूंगा नहीं ओरिजिनली कहाँ से रेजोनेट करता, आप समझ जाना, हमारी राइवल कंट्री है। ओ गॉड। ठीक है, सो मैं वो चीज नहीं बोलूंगा, बट बेसिकली उसका जो काम है वहां पे डबलिन में, ही ओन्स अ मोटर कार, लाइक मोटर मार्केट जो होती है गाड़ियों का काम का, ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर का काम है। और उस क्लाइंट के साथ मैंने 5 से 6 साल काम किया। अच्छा। मतलब अच्छा बंदा है,
ऐसा नहीं है, मेरे को किसी गोरे ने ही टच करवाया, लाइक किसी बाहर के बंदे ने टच कराया, लाइक ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ऑलराइट, यू आल्सो वर्क फॉर हिम। तो मैंने उसको बहुत काम ला के दिया, अच्छा, मतलब लिटरली उसकी सेल्स मैंने डबल ट्रिपल की हुई है ओके, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो मेरे को फिर समझ आया कि लाइक मेरे को अब वर्क पे भी काम नहीं करना। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं जहां से बना लेता हूँ ना, मैं उस पर स्टिक नहीं रहता। हाँ, देखा मैंने, देयर इज अ ग्राफ, हाँ, अब आगे क्या और नया क्या है ना। डेफिनेटली। हाँ, सो मेरा ये अभी भी है हाँ, कि मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। अच्छा, मेरे को पता है उससे बन गया, ग्रोथ चाहिए और वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन चाहिए, मेरे को पता लग गया कि उससे बनता है, हाँ, बन चुका है, हाँ, आगे भी बन सकता है। अच्छा, अगर मैं आज ब्लॉगिंग शुरू करूं, हाँ, मैं आज एक ब्लॉग को 2-3 महीने में रैंक करके $2-3 निकालना शुरू कर दूंगा। वाह, मतलब क्लियर है पैटर्न, क्लियर है। हाँ, फिर मेरे को पता लगा अफिलिएट मार्केटिंग इज देयर। वाह। अफिलिएट मार्केटिंग इज अ अगर बूमिंग। लेमैन को आप समझाओ, पहली बात तो लेमैन को आप बताओ परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या देखो, मैं डिफरेंस आपको है? बताता हूँ, डिफरेंस हम लोगों ने बनाया है। अच्छा, 2019 में वो डिजिटल मार्केटिंग है जब मैंने करियर स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसे जैसे शार्क टैंक आने शुरू हुआ हाँ, और ये चीजें D2C का हाँ, बहुत एक्सपोजर बनना हाँ, शुरू हुआ, हाँ, ये हो गया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अच्छा, ठीक है, नाउ नो वन सेज डिजिटल मार्केटिंग, एवरीवन बस सेज बोलने का फर्क है। बोलने का फर्क है। अब रीजन इसमें बताता हूँ। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस ना, बेसिकली हाउ आई डील, मैं तेरे को धंधा ला के दे सकता हूँ, दैट इज अ परफॉर्मेंस। या मेरे को लेम लाइट नहीं करना कितने व्यूज आ गए, कितने लाइक्स आ गए, कितने शेयर आ गए। यू पे मी एक्स अमाउंट, और यू नीड अ रिटर्न, और लीड्स आ गए सीधा, यू नीड अ रिटर्न। ठीक है, यू आर पेइंग मी 10,000 10 lakhs, जो भी आप पे कर रहे हो, यू नीड अ रिटर्न। आप मेरे को कोई सेवा के लिए नहीं दे रहे हो, अच्छा, राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग में ये था। हाँ, अब लोग थोड़े फैमिलियर हो गए हैं, क्योंकि लोगों को चीजें समझ आने लग गई कि चीजें चलती कैसे हैं, हाँ, मेटा एड्स क्या है, गूगल एड्स क्या है, नया, ठीक है, एसईओ क्या है, ये सारी चीजें लोगों को समझ आने लग गई। सो जब चीजें समझ आई लोगों को, तो पता लग गया कि परफॉर्मेंस, व्हाट इज परफॉर्मेंस, ओके, ठीक है। बट अगर आप इसकी फाउंडेशन देखोगे, अगर आप आज एक ब्रांड शुरू कर रहे हो, आपको सारा कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। यू नीड टू क्रैक योर सोशल मीडिया मार्केटिंग, करेक्ट, you need to crack your paid ads, you need to crack your SEO, you need to crack your brand marketing। हाँ, ये सारी चीज तो पहले भी हो रही थी, हाँ, हाँ, पहले भी हो रही थी, पहले भी हो रही थी, सही में। अब आपने इसका नाम वेरिएशन दूसरा डाल दिया, अच्छा, ठीक है। हाँ, नाउ यू आर चार्जिंग ऑन अनदर लेवल ऑफ कोर्स, लाइक हाँ, अगर आपको मेटा एड्स करनी है तो आप ये पे करो, अगर आपको ये करना तो ये पे करो, अच्छा, ठीक है। ठीक है, दिस इज नाउ वेरिएशंस, हाँ, बट ये तो शुरू से चलती आ रही हैं, ठीक है, जब से चल रही हैं। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि लाइक जब मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी, मैंने अब वक्त छोड़ दिया पूरा, हाँ, और अगर मैं आज भी उसको ऑन कर दूं, हाँ, तो मेरे पास आज भी क्लाइंट आने शुरू हो शुरू जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बट मेरे को फिर एक कह सकते हो पुश मिला अंदर से कि अफिलिएट मार्केटिंग इज देयर। ओके, नाउ व्हाट इज एफिलिएट सो मार्केटिंग? अफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग, यू ओन अ ब्रांड ठीक और है, यू ओन अ बिजनेस, ठीक यू है, से आई डोंट हैव अ बजट टू डू मार्केटिंग, और यू हैव अ बजट टू डू मार्केटिंग, हाँ, ठीक है, बट यू नीड मोर सेल्स, मोर कन्वर्जन। हाँ, सो यू से कि मैं अब टीम नहीं रखूंगा या मैं टीम रखूं, जो भी आपका XYZ रीजन है, मैं वो अफिलिएट करूंगा, यू गिव मी सेल, आई पे यू कमीशन, अच्छा, ठीक है। दैट इज अफिलिएट। अगर बिका तो 20 तुम्हारा 80 मेरा, हाँ, ओके, अंडरस्टूड। सो मैंने ये करना शुरू किया, तो आई क्रैक द अफिलिएट मार्केटिंग इन यूएस मार्केट। ऑलराइट, मेरे को इंडिया मार्केट में करना नहीं था। इंडिया मार्केट में मेरे को सिर्फ ये पता था कि इंडिया में क्यों नहीं करना था? अमेजोन वगैरह का ही पता था मेरे को कि लाइक अच्छा, कमीशंस कम है, हाँ, बट नो डाउट अब धीरे धीरे पता लग रहा है इंडिया में हाँ, बहुत बड़ी एफिलिएट मार्केटिंग है। ओके, नाउ इट इज, है अभी भी, पहले भी थी, अभी भी है, बट अच्छा, मेरे को नहीं पता था उसके बारे में। ओके, मेरे को शुरू से ही पता था कि मेरे को यूएसए के अंदर ही करनी है, ठीक है, वहां पे बनता डॉलर। ओके, सो मैंने एक कैटेगरी में किया, तो वो कैटेगरी थी कैनबिस की, ओके, ठीक है। तो कैनबिस इज लीगल इन, कैनबिस मैं ये कह सकता हूँ लाइक बेसिकली मैरिजुआना था। सो मैरिजुआना लीगल है यूएसए में, लाइक ओके, लीगल इन द सेंस कि लाइक यू नीड टू स्मोक मैरिजुआना ना, आपको एक कार्ड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो उस लाइसेंस की वैल्यू है एक। सो इफ यू वांट टू स्मोक मैरिजुआना और ग्रो अ मैरिजुआना इन कैलिफोर्निया, सो यू नीड टू टेक अ लाइसेंस, एल्स इट्स लीगल विद दैट कार्ड, राइट? अगर आप नहीं हो तो आप बिहाइंड योर बार्स, ठीक है। ओके, सो मैंने वो चीज क्रैक करनी शुरू करी, वो भी मेरे को किसी से पता लगी कि लाइक कैसे करना है। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब जरूर कट कर देगा इसको इंडिया में। तो बेसिकली नहीं, नॉर्मली लोग यहाँ पे भी CBD ऑयल्स तो बेचने लग गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, CBD की गमीज बेचने लग गए यहाँ भी, D2C ब्रांड खुल चुके हैं इतने सारे। राइट, मैं तो फिर भी अफिलिएट कर रहा था उस पर्टिकुलर एक ही यू कंपनी के फेल्ट लिए। वियर्ड अबाउट इट जब आपने सोचा यार इसमें अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूं? नहीं,
You didn't feel? बिकॉज वहां पे तो लोग इसको ओपन आई से देख रहे हैं ना, Okay. Okay. वहां पे सभी को पता है, वहां पे Uh, डिस्पेंसेस बनी हुई हैं So सब you चीजों read की. the clauses. So now let's come to your own brand. है ना? When you started off your brand, what was the biggest challenge? सो जब मैंने शुरू किया ना, तो Hmm. बेसिकली सबसे बड़ी तो ये आएगी लाइक अंदर से ये हुआ कि लाइक करते हैं, अच्छा. जोश तो था कि करना है, हाँ. बट समझ नहीं आया करना कैसे है इसको भी. हाँ. बिकॉज जब आप अपना कोई D2C शुरू कर रहे हो ना, तो बहुत सारी कंप्लाइंसेस बीच में आ जाती हैं. हाँ. कंपनी रजिस्टर्ड करना, GSTs लेना, Hmm. मतलब, और अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड बंदा ही नहीं तो आप तो बिल्कुल ही फंस जाओगे, साथ में अगर कोई नहीं है इसमें. Hmm. तो मेरा भी ऐसे ही हुआ कि लाइक पहले 10-15 दिन तो समझ ही नहीं आई. हाँ. सो मेरे एक बहुत मैंने एक क्रिएटर के साथ काम किया है. हाँ. आई कैन टेक हिज नेम आल्सो. Yeah. इट्स अनुराग डोबल, UK07. लाइक ही इज अ ग्रेट Okay. यूट्यूबर. Okay. सो वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो. Hmm. सो मैंने ना उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं. Hmm. फर्स्ट चीज कि वो जो बंदा है ना, वो मनी को एक अलग नजरिए से देखता है, हाउ ही अच्छा. कैन मल्टीप्लाई. अच्छा. सो मैंने बोलता है, अभी लोग जो मर्जी कंट्रोवर्सीज में जो बोले, दैट इज अनदर थिंग. हाँ. और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता उस चीज से, हाँ. बिकॉज आई लर्न सम गुड थिंग्स फ्रॉम हिम. Okay. सो जब मैंने अपना शुरू करना था ना, बैक इन लाइक दिस जून और जुलाई इटसेल्फ, आई कॉल्ड हिम इन 1 AM इन मिडनाइट. मैं परेशान था. मैं कहा, अनुराग भाई, लाइक आई वांट टू लॉन्च दिस थिंग. आपसे बेटर कोई नहीं बताएगा. या तो आप मेरे को फंड कर दो इसमें, Hmm. लाइक एज ए इन्वेस्टर फंड कर दो, या फिर जस्ट गाइड मी. Okay. ही टोल्ड मी लाइक, यार तू ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइक मैं इधर उधर टिकता नहीं हूँ. हाँ. ही आल्सो से दैट, अच्छा. यार तू इधर उधर टिकता नहीं है, तू बिजनेस की बात तो नहीं कर. अच्छा. ठीक है. मैं कहा हाँ. नहीं, मैंने अब करना है, क्योंकि अब मैं वो सारी चीजें छोड़ चुका हूँ. ठीक है. ठीक है. नाउ आई वांट टू स्टार्ट दिस थिंग. हाँ. सो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे शुरू करता है. हाँ. तो मैंने बोला, क्या चाहिए? कह रहा है, अभी 1 बज रहा है, हाँ. तू एक काम कर, चंडीगढ़ से बस पकड़, जो मर्जी पकड़, तू देहरादून आ, ओके. उसी दिन आ. अच्छा. ठीक है. और एंड मेरे को बोला देहरादून, बट वो थे टेरी, ओ. लाइक एट द एंड ऑफ द देहरादून. ओके. ठीक है. मैंने जैसे तैसे करके हाँ तो बोल दिया. हाँ. सुबह मैंने देखी, अभी मैं 1 बजे उठा ही हूँ. हाँ. आई एम जस्ट टॉकिंग विद माई सिस्टर्स द थिंग. मेरी एक फ्रेंड भी बैठी हुई थी. मैं क्या, मेरे को बताओ यार कैसे कैसे करना है. सो मैंने जब बात करी, कह रहे गो. अब तो ये Okay. बोला कि लाइक गो. अच्छा, अब करना है तो जाओ, अब चलो. जाओ. हाँ. सो मैंने अपनी बस टिकट बुक करी, हाँ. मैं निकल गया हाँ. कि लाइक आई हैव अ ग्रेट पर्सन, हाँ. और जिसको पता है कि लाइक, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे बना चुके हैं हाँ. और वो अच्छा खासा बना चुके हैं. हाँ. सो आई वांट टू नो कि लाइक वो मनी का माइंडसेट उनका क्या है, क्योंकि अच्छा. ही इज ऑन अ करोड्स लेवल राइट नाउ. Okay. लाइक ही इज मेकिंग करोड्स, ही इज हैविंग ग्रेट कार्स कलेक्शन. सो बस मेरे को समझना था कि क्या है, मतलब अच्छा. माइंड चलता कैसे उस टाइप का, क्योंकि मेरा ना कभी इतने बड़े बंदों के साथ मैंने कभी बैठा ही नहीं हूँ. हाँ. लाइक जो करोड़ों कमा रहे हैं, इनका माइंडसेट ना बहुत ही अलग लेवल में चलेगा. लाइक दे लिटरली थिंक्स कि लाइक अगर मेरे को 1 करोड़ लगाना है ना, तो मैं इससे 50 करोड़ निकाल सकता हूँ इस टाइम तक, और वो निकाल लेगा. अच्छा. तो मेरे को बस वही चीज समझनी थी. मैंने आई लिटरली से लाइक, या तो आप मेरे को फंड कर दो इसमें, हाँ. यू बिकम अ पार्टनर. हाँ. बट प्रॉब्लम क्या होगी, उस टाइम मेरी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी. मेरे को भी अच्छा. वहां जाके समझ आया अच्छा. कि लाइक नो वन कैन फंड यू इन द कंपनी अनलेस एंड अनटिल इट्स रजिस्टर्ड. करेक्ट. सो मैं तो बस ऐसे ही चल गया मजे मजे में, लाइक यार ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, आई कैन स्टार्ट. की लाइक पहली सीड फंडिंग होगी आपकी, हाँ. आइडिया के बेसिस पे फंडिंग होगी, हाँ. आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. वाह. मैं कहा नहीं है, बट वहां जाकर मेरे को मिलती है किक कि Shit. ये चीज तो हो ही नहीं सकती. बट आई स्टे विद हिम. मैं 2 दिन उनके साथ रहा, उनके घर पे रहा. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा. ठीक है. हमारी फिर बात चलती गई, बीच बीच में उन्होंने अपने आइडियाज दिए, फिर उनका इंटरेस्ट भी बना इसमें घुसने का. ठीक है. फिर चीजें ये भी थी कि लाइक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं, तो लाइक वो एक ऑलरेडी पॉपुलर फेस है. सो वो इंडल्ज अपने आप को नहीं कर सकते थे उस चीजों में, लाइक बिकॉज वो काफी चीजों से ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, इनकी अलग अलग लाइफ चल रही है. तो उन्होंने ये बोला कि यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी फर्स्ट. अच्छा. ठीक है. ठीक है. और मैं कहा ठीक है, ओके. मैं कहा ठीक है. पैसे कहाँ से रेज करूँ. तो उन्होंने ये भी बोला कि जुगाड़ कर, अपने आप ही कर. अच्छा. मैंने बस ये चीज सीखी उनसे कि लाइक मल्टीप्लाई कैसे होगा पैसा. ओके. लाइक अभी ही मेड आई थिंक स्टेकेशन इन मनाली. अच्छा. और बहुत अच्छा बनाया उन्होंने. अच्छा. ठीक है. मैं कहा यार ये बंदा उस टाइम पे ना आइडिया बोल रहा था और इसने एग्जीक्यूट करके छोड़ भी दिया. हमारी प्रॉब्लम ये है कि लाइक मैं ना वर्ड बोलता हूँ कि आइडियाज आर चीप, एग्जीक्यूशन आर एक्सपेंसिव. I think the only thing that separates a good idea from a bad idea is execution. राइट.
सो All ideas are good. आइडिया आपको हर घंटे आएंगे, किलो के भाव में बिकते हैं आइडियाज, ठीक है, बट नो वन एग्जीक्यूट्स बिकॉज एग्जीक्यूशन टेक्स टाइम, एग्जीक्यूशन टेक्स योर रियल हसल, और वहां पे आपका माइंड भी खराब होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होंगी, और आपके बने बने रिश्ते भी खराब होंगे. Imagination daydreaming का क्या है? It takes nothing from you ना. There is no effort. एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो डे ड्रीमिंग. अगर आप उसको देखोगे ना, अगर उसको तोड़ोगे हाँ. तो वो ड्रीम ही है, आपने कुछ सोचा है ना, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो. हाँ. सो जब आप अपने उसमें चलोगे ना, तो आपकी सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी. अच्छा. लाइक जो लोग आपके बिल्कुल साथ होंगे ना, वो आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे. क्यों ऐसे? लाइक यू आर इनटू यू ना. आपने एक वो विजन सोचा है, अब आप सोचते हो कि लाइक मेरे को वो करना है. अगर वो बंदा साथ दे गया तो दैट ही इज गुड. अगर वो नहीं दे रहा, ही और शी इज द बैड. ठीक है. तो जब मैंने अनुराग भाई से चीजें समझी ना, तो उनसे मैंने यही चीज समझी कि यार पैसा बनता है, एंड लिटरली बनता है. अच्छा. और कैसे मल्टीप्लाई होता है ये भी समझा मैंने, और कैसे इन्वेस्टिंग करनी ये भी समझी. ठीक है. ही शोज के लिए वो कैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं. मतलब लिटरली मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली पर ज्ञान मिल गया. ज्ञान मिल गया. हाँ. और अगर मैं आज भी उनके साथ जाके बैठूं, मेरे को वो कर भी देंगे. अच्छा. ऐसा नहीं कि नहीं है. हाँ. मैंने लिटरली अभी थोड़े दिन पहले उनको बोला, मैं कहा भाई चल गया धंधा. हाँ. वाओ. मैं कहा भाई चल गया. लिटरली मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं कहा भाई मेरा बिजनेस चल गया यार, जो मैंने सोचा था वो चल गया. व्हाट डिड यू से? कह रहा मेरे को पता था. अरे वाह. ठीक है. सो बिकॉज अब जो मेरा स्टेज था ना, जो मैंने शुरू किया, मैं इधर से उधर भटका नहीं कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी है, मेरे को अफिलिएट करना है, मेरे को वो करना है. बट द मेन प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू द योर, जब आप अपना D2C या ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो, पहली चीज पैसे का फ्लो आपको पता ही नहीं लगेगा कब आ रहा है कब जा रहा है. बिकॉज एट द फर्स्ट टाइम यू आर पुटिंग योर सेविंग्स इटसेल्फ इन योर ब्रांड, और पता ही नहीं लगेगा कितना जा रहा है. ठीक है. आप एक कैलकुलेशन करोगे कि मेरे को एक रॉ मटेरियल लेना है, प्रोडक्शन लेना है, दैट इज ओके. बट उसके बाद की गेम तो शुरू होती है. अच्छा. आपने इन्वेंट्री स्टॉक कर ली, आपने सब कुछ कर लिया. नाउ कम्स मार्केटिंग. मार्केटिंग मेरी कोर थी, तो मेरे को पता था मैंने क्रैक कर देना है. ब्रांडिंग मेरी कोर थी, मेरे को पता था मैंने क्रैक कर देना है. ठीक है. तो मैंने ये चीजें, मेरे को पता थी मैंने कैसे क्रैक करनी इन चीजों को. जब मेरे को चीजें समझ आई, तो फिर पता लगा कि लाइक पहले जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया ना, मैंने अपनी वेबसाइट से लॉन्च नहीं किया. मैंने लॉन्च किया विद अ मार्केट प्लेस. ओके. कि लेट मी टेस्ट दिस थिंग ऑन Amazon फर्स्ट. ओके. ठीक है. Amazon पे स्टार्ट किया, 2 दिन के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो गए, ऑर्गेनिक, 0 मार्केटिंग स्पेंड्स. 2 days. इन 2 days. ठीक है. बट मैंने बस एक USP रखी थी, वो मैं अगर बताऊंगा तो सारा का कॉपी भी हो जाएगी वो. तो मैं चाहता नहीं कि वो कोई कॉपी करे, वो अभी भी चलती आ रही है USP, और वो मेरे लिए एक बेस्ट टर्निंग पॉइंट निकला था. नो डाउट मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था, बट लोगों ने ना अडेप्ट करना शुरू कर दिया. लोग ना बड़े ब्रांड का कंपेयर करना शुरू कर चुके थे. ओके. कि लाइक यार ये उस XYZ ब्रांड से ज्यादा बेटर है. अच्छा. प्रोडक्ट. अब एक चीज समझो, आप ही एक मैन्युफैक्चरर हो. हाँ. वो X ब्रांड भी आपसे ले रहा है. हाँ. मैं भी आपसे ले रहा हूँ. हाँ. फर्क कुछ भी नहीं है. हाँ. देयर इज नथिंग यूनिक. ओके. और अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप इफ यू आर सर्चिंग माइक, माइक इज सेलिंग एवरीवन ऑन Amazon. या. आपको 10,000 लिस्टिंग्स मिल जाएंगी उसके ऊपर. करेक्ट. क्या यूनिक है उसमें? यू आर प्लेइंग ऑन अ ब्रांड पोजीशनिंग. राइट. ठीक है. तो मैंने ये चीज समझी कि लाइक लेट मी जस्ट लॉन्च माय फर्स्ट प्रोडक्ट. ठीक है. मैं देखना चाहता हूँ Amazon पे टैप हो रहा नहीं हो रहा. 2 दिन में ऑर्डर आने शुरू हुए. पहले 1 ऑर्डर आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 50 एक ही बार में आए. मैं कहा दिस इज द गेम. ठीक है. सो मैं कहा लेट मी जस्ट पुश दिस थिंग. बट उसमें फिर प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे को ये नहीं पता था मनी का रोटेशन कैसे घूमता है. अच्छा. क्योंकि अगर मेरे को आज ऑर्डर आया है, वो मनी मेरे पास आज नहीं आ रही, मेरे पास 10 से 12 दिन के अंदर आ रही हो. मैक्सिमम 15 दिन भी लग जा रहे हैं, कभी तो कभी 20 दिन भी लग जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक नया सेलर हूँ उस पर. तो मेरे पास तो 20 दिन का तक फ्रंट है ही नहीं चलाने को. अब वो माल तो मेरा निकल गया ना, अब उसको दोबारा रीस्टॉक करने के लिए पैसे चाहिए. करेक्ट. एंड जो मैन्युफैक्चरर उसको अपफ्रंट पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ न्यू सेलर राइट नाउ. तो वो क्रेडिट नहीं देगा. तो ये बड़ा प्रॉब्लम है. और आपको बैंक भी लोन नहीं करेगा. रीजन बताता हूँ, क्योंकि अगर आपकी कंपनी 1 साल से पहले 1 साल तक की रजिस्टर्ड है, मतलब अगर रिसेंटली रजिस्टर्ड है, तो बैंक आपको लोन नहीं करेगा. ओके. ठीक है. तो मेरे पास फिर एक प्रॉब्लम आ गई. फिर मेरे को समझ आया कि लाइक चलो ओके, मैं मेरी और थोड़ी सेविंग डालता हूँ. तो मैंने सोचा कि लाइक Amazon मैंने क्रैक कर लिया, और मैं आपको बताता हूँ 2 महीने में हम बेस्ट सेलर बन गए थे. वाओ. तो ये आपने ऑर्गेनिकली किया? ऑर्गेनिक, 0 मार्केटिंग स्पेंड्स. वाओ. अगर आज भी कोई मेरा सेलर अकाउंट खोलेगा, 1 रुपए की मार्केटिंग स्पेंड नहीं होगी. सिर्फ हार्डली हमने 1000 से 1500 रुपए लगाए होंगे. This is all because of the USP. 1000 से 1500 रुपए लगाए होंगे. एंड
USP plus you can say the Amazon SEO. अच्छा, We cracked the Amazon SEO. We cracked the algorithm itself. अमेजिंग। बट ये सारी चीजें लोगों को लगेगा हम आज से ही कर दें, बट मेरी इसके पीछे ना दिसंबर से प्लानिंग चलती आ रही थी। वाओ। मतलब जो लोगों के ये था कि लाइक हमें Amazon से ऑर्डर चाहिए, मेरे लिए उसकी प्लानिंग दिसंबर से चलती आ रही थी कि मेरे को उसको क्रैक कैसे करना है। वाओ। मेरे लिए वो वन डे चीज नहीं थी, तो मेरे को उसको क्रैक करने के लिए 6 से 7 महीने लग गए कि लाइक मेरे को जैसे ही लॉन्च करना वो फाड़ना है इस पे। जो मार्केट प्लेसेस हैं प्राइस सेंसिटिव चलती हैं, करेक्ट, राइट। करेक्ट। अगर लोग दो तरीके से लेंगे, या तो आपकी रेटिंग हाई है हाँ, या तो आपका प्राइस कम है, हाँ, ठीक है। हाँ, अगर यू आर गेटिंग अ बेस्ट माइक ऑन Amazon हाँ, विद 2000 रेटिंग हम्म, एंड दैट कॉस्ट टू 300 रुपीज, जी, और वहीं पे एक आपको XYZ बड़े ब्रांड का मिल रहा है, उसकी हाँ, रेटिंग ही 100 है अच्छा, और इट कॉस्ट टू 10,000, आप 2-3 बार सोचोगे लेने को, ठीक है। तो हमने ये दो चीज क्रैक करी कि ओह, हमने प्राइस भी ऐसे रखना कि जो बड़े ब्रांड सारे कंपेटिटिव ब्रांड्स को हमने रिव्यू सारे करते हुए। आज भी उतने का ही दे रहे हैं, हाँ, बट इफ आई एम आस्किंग कि आप वो USP दे सकते हो, दे विल से नो। नो। मैन्युफैक्चरर सेम ही है, तो आप लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया कि स्पेस है हमने मार्केट गैप में। ढूंढा, वी आइडेंटिफाई दैट गैप, ठीक है। तो जैसे हमने गैप ढूंढा वी स्काई रॉकेट, हमने बेस्ट सेलर पे आए, फिर हमारे 2-3 प्रोडक्ट्स Amazon चॉइस में आने शुरू हो गए, वाओ। ठीक है। लोग अपने आप रिकमेंड कर रहे हैं, फिर मेरी 2-3 जैसे Amazon आपको कस्टमर का डेटा आपने नहीं देता, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये सब हमने चीजें कराई थी। बट वो भी सारी बाटर पे कराई थी। वाह, मैंने 1 रुपया स्पेंड नहीं किया उसमें भी। अमेजिंग। लाइक आई फाइंड माई सेल्फ द बाटर्स कोलैबोरेशंस, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने वेबसाइट तो लॉन्च ही नहीं करी थी, अच्छा, ठीक है। आई जस्ट क्रिएटेड द वेबसाइट, लोग आए देख लें कि भाई एक प्रेजेंस बनी हुई है, हाँ, बट मेरे को उसी पे ही सेल्स करना नहीं है। है उस पे। बट यहाँ आता है सबसे बड़ा चैलेंज, जब मेरे को पता लगा कि जब मेरे को दूसरा इन्वेंट्री का लॉट उठाना है, पैसे नहीं है, तो मैंने जैसे तैसे कहीं से अरेंज किए पैसे, लाइक कुछ सेविंग्स थी, कुछ चीज़ें थी, और उसी बीच ना काफ़ी चीज़ें चल रही थी, रिलेशनशिप्स में लोग आ रहे थे जा रहे थे, ये भी बहुत, बिकॉज लाइक इतनी लंबा आपकी जर्नी रही, राइट? इसमें कैसे डील किया? ये भी तो एक आपका हाँ, लाइफ तो का वो हिस्सा है। सारी चीज़ें चल रही थी बीच में, हाँ, तो मेरे खुद को ट्रॉमा चीज़ें होने लगी थी, ठीक है। समटाइम डॉक्टर डिस्क्राइब की डिप्रेशन में जा चुका है ये रिसेंटली, ये भी चीज़ें, वाज इट ऑन योर पर्सनल लाइफ? हाँ। और डॉक्टर इवेंचुअली प्रिस्क्राइब दिस थिंग्स ऑन दैट पार्ट। मैं ठीक है, मैं निकल के दिखाता हूँ इसमें से, बट मैं फिर डिप्रेशन में आ गया था, उसका रीजन बताता हूँ। मैं निकल तो गया था, रीजन क्या हुआ कि लाइक व्हेन आई लॉन्च इट ऑन Amazon, तो मेरे को पता लगा फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करते हैं। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो न्यूबीज हैं, अब आजकल ना हर बच्चे में जोश है हमें स्टार्टअप करना है, बट इसके प्रोज एंड कॉन्स कोई नहीं समझता। प्रोज बहुत सारे हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आप बहुत पैसा बनाओगे, फेम कमाओगे, आपका नाम लोग जानेंगे, बट कॉन्स उसके डबल ट्रिपल हैं। पहली जैसे बात, आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, आप 9 to 5 वाली जॉब नहीं कर सकते उसमें, अगर ठीक आपको है। लगता है आप जॉब से बच के एक हेल्दी लाइफ बना सकते हो स्टार्टअप में, वो नहीं देखो, होने वाला। अगर आपका टेक बैकग्राउंड है ना, हाँ, मतलब इफ यू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग ऑफ बैकग्राउंड, कि अगर किसी बैकग्राउंड से आ रहे हो और वो अपने पर्टिकुलर D2C में अडेप्ट करना चाहते हो, हाँ, आप क्रैक मार दोगे। अब मान लो आपका काम है पॉडकास्टिंग, अगर मैं बोलूँ कि लाइक आपको D2C खोलना है, हाँ, यू ओनली नो हाउ टू क्रैक द पॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग, बट उसके इवेंचुअली आपको ये पता नहीं लगेगा ऑर्डर्स कैसे लेके आने हैं, करेक्ट, इन्वेंट्री कैसे स्टॉक करनी है, SKUs क्या होंगे, करेक्ट। कैसे कस्टम क्लियर कराना है, दैट इज द मेन थिंग। आप वहां फेल हो जाओगे, जी, राइट। और यही प्रॉब्लम आती है। तो जब मैं उस डिप्रेशन स्टेज से निकला, सो क्या होता है कि लाइक 10 जुलाई अभी रिसेंटली क्या होता है कि मेरे को बोला गया कि फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करते हैं, तो हमारा ट्रेडमार्क नहीं था। हमने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन अभी भी अप्लाई किया, अभी भी ट्रेडमार्क हमारे पे नहीं है। तो ट्रेडमार्क आने में 1 साल लग जाता है, मिनिमम 9 months to 1 year, आपको नहीं मिल सकता। बहुत एक सिनेरियो, किसी किसी किस्मत होती है, किसी को 2-3 महीने में मिल जाता है, बट हमारा अभी तक ट्रेडमार्क नहीं आया है। तो जब तक ट्रेडमार्क नहीं आया, वी आर कीपिंग अ ब्रांड ऑन अ लोअर साइड, बिकॉज देयर इज नथिंग USP। मैंने आपको बोला कि USP कुछ भी नहीं है, हमारा एक ही USP है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को पता लगा कि हमें फ्लिपकार्ट पे करना चाहिए, तो वो फ्लिपकार्ट के एंड पे एक गलती हुई। उन्होंने बोला कि जो D2C में होंगे कि आप लिस्टिंग की ना लैचिंग कर लो। अच्छा, तो लैचिंग इन द सेंस कि लाइक यू आर सेलिंग समथिंग, आई एम सेलिंग समथिंग, बोथ आर सेलिंग सेम थिंग, आई कैन कॉपी योर लिस्टिंग, ओके, बट यू हैव अ ट्रेडमार्क, यू हैव अ राइट्स, बट यू डोंट हैव इट। मेरे पे नहीं है। मैंने Okay. लैचिंग कर दी, हाँ, मेरे को ऑर्डर आने शुरू हो गए। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 100 रुपये कम किया आपसे, हाँ, हाँ, आपकी इमेज भी सेम है, मेरी इमेज भी सेम है, लोग सर्चिंग XYZ हाँ, माइक, मेरी लिस्टिंग ऊपर आ रही है,
आई एम गेटिंग ऑर्डर्स। हाँ, अब उसको तो वो तो पागल ही होएगा ना कि लाइक मेरे को ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। हाँ, हाँ, उसने चेक किया कि लाइक ये कब से ब्रांड आ गया, हम तो उसको कुछ राइट्स ही नहीं दिए। तो उसने मेरे पे लीगली एक केस ठोका अभी 12 लाख रुपए का। ठीक है, 10 जुलाई जहां मैं सब कुछ स्टार्ट कर रहा था, आई एम डीलिंग विद दिस थिंग ऑल्सो। तो अब ये हल्का सा ग्राफ उठा ही था कि फिर से हुआ। तो ये फिर वही है, मैं क्या, मैं डिप्रेशन से निकला, फिर डिप्रेशन में घुस गया। अब आई कैन टेल माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस कि लाइक मैं किस चीज़ों से जा रहा हूँ, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड। लाइक दैट्स वाई लाइक वहाँ पे ना आपके साथ लोग छूटने शुरू हो जाएंगे, एंड यू हैव टू बैटल योर ओन फील्ड इटसेल्फ। क्योंकि nobody cares about your business, it is your baby, why would मैंने they care? मैंने अपने बच्चे की तरह संभाल के रखा था उसको, लाइक आई एम ग्रोइंग लाइक Yeah, दिस। yeah, सो जब उसने मेरे को 12 लाख की मेल करी और इवेंचुअली उसने कुछ भी नहीं किया, मेरे को फोन किया कि योर टॉक, हेलो आई जस्ट फाउंड योर इन्फॉर्मेशन, यू आर शुभम, आई नो यू आर अ मार्केटर, वी फाउंड योर ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल, my बट god, दैट इज नॉट अ राइट थिंग, आपने हमारी लिस्टिंग कॉपी करी है। shit, मैं कहा मैंने नहीं करी, मेरे को तो फ्लिपकार्ट ने बोला था, और फ्लिपकार्ट ऑफिशियली गिविंग यू दैट ऑप्शन। yeah, आप out फ्लिपकार्ट there, आप फ्लिपकार्ट पे केस करो कि आप कुछ नहीं कर सकते। वो उसका ट्रेडमार्क था, तो उसके पूरे राइट्स थे। एट देन वो केस मेरे पे नहीं हुआ, वो फ्लिपकार्ट पे आके बात घूम गई, क्योंकि फ्लिपकार्ट इज गिविंग द so ऑप्शन। did you had to pay anything? नहीं, मतलब Thank मेरी God. बात हुई कि लाइक आई कैन हेल्प यू इन द मार्केटिंग। आई Oh, जस्ट टोल्ड हिम लाइक आई कैन हेल्प you यू इन द had मार्केटिंग। something to offer to ठीक him, है। oh my god, सो कहीं ना कहीं कुछ तो करना ही था, क्योंकि वो एक लेडी का ब्रांड था, और लाइक बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लाइक उसके ना और उनकी frustration valid भी थी। वैलिड थी, लाइक उसको 1 महीने से ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे, 1 महीना 20 दिन से ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। मेरे पास ऑर्डर आ रहे थे, बट मेरे पे प्रोसेसिंग भी नहीं हो अब रही थी। देखो हमारी इंडिया में इवन 100 रुपीस का डिफरेंस कैन फ्लिप द गेम फॉर समवन। डेफिनेटली। मैं अगर आज आप एक चीज समझो, आज की डेट में हेडफोन से कितने ब्रांड आ गए, बट सारी प्रोडक्शन हो कहाँ रही है, चाइना में। मेरे को एक वेंडर ही तो फाइंड करना है, करेक्ट, वेंडर फाइंड करना, और मेरे को वॉल्यूम पे गेम खेलनी है। और एल्गोरिथम तो आपने क्रैक कर ही मेरे को लिया। वॉल्यूम पे गेम खेलनी है। सो आई मार्केट प्लेस इज समथिंग ऑन वॉल्यूम। अब आप एक चीज समझो, आजकल ना मेरा जो एल्गोरिथम हो रखा है ना इंस्टाग्राम रील्स का, वो 2 तरीके से हो रखा है। सो आई लिटरली फॉलो एवरी D2C पर्सन जो कहता है हमें इतने ऑर्डर्स आ गए, हमें इतने ऑर्डर्स आ गए, मीशो पे ये आ गया, मीशो पे वो आ गया, बट उनके पीछे की जो गेम है ना, वो 80 और 100 रुपीज की है प्रॉफिट मार्जिन की। अच्छा, बट आप एक चीज समझो, वो दिन के बेच कितने सामान रहा है, प्रोडक्ट कितना बेच रहा है, वो 6000 पीस बेच रहा है दिन का, तो उसका पैसा बन रहा है आपके पास। अब इसमें रियल गेम समझो ना, आपकी हैसियत है 6000 स्टॉक उठाने की? नो, नहीं है। अब यहाँ से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि वो 6000 बेच रहा है, तो उसका दिन का 5 लाख बन रहा है, बिकॉज ही ऑलरेडी हैव अ फंड्स। हाँ वो जरूरी है, तभी आप आगे की वो भी कुछ Right? टाइम बाद यू विल सी कुछ टाइम दैट। बाद, राइट। सो आप एकदम से चीजें नहीं कर सकते। उसने 6000 यूनिट्स बेचे एक दिन के, आप सोच रहे हो मैं भी इतने बेच दूंगा, तो लोग क्या सोचते हैं, जाके उनका कोर्स ले लेंगे कि भाई वो तो गुरु बन गया, तो बहुत बेच रहा है। ये नहीं पता कि इनिशियल फंड से ही सब कहानी शुरू होती है। आपकी पॉकेट कितनी है, आपके जेब में पड़े 10,000, आप सपने देख रहे हो 6000 यूनिट बेचने के, 10,000 तो आपको रेंट पे भी नहीं मिलेगा वेयर हाउस। करेक्ट, आपको वेयर हाउस भी लेना है, आपको प्रिंटर्स भी लेने हैं, थर्मल प्रिंटर लेना है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट आ जाती है बीच में। राइट राइट। तो एक ट्रुथ है D2C का कि लाइक अगर आपको करना है, या तो अपनी फैमिली से पैसे ले लो, अगर आपको सपोर्ट करती डेफिनेटली बहुत सारे वो है, मेरे पास तो नहीं था, मेरे को अपनी ही सेविंग लगानी पड़ी। ठीक है, अब जब धीरे धीरे चीजें स्पाइक हुआ, मैं कह यार फ्लिपकार्ट ने तो गेम सारी खराब कर दी मेरी, और मार्केट में नाम भी खराब हुआ, तो मेरे को 1 महीना अपने आप को हाइड करना पड़ा। मैं कहा मैं 1 महीना काम नहीं करूंगा, अंडरग्राउंड चलेगा, अंडरग्राउंड जाऊंगा। बट पीपल फाइंड्स मी, दे लिटरली मैसेज मी कि लाइक हमें दिवाली आ रही है, हमें गिफ्ट करना है, आपके प्रोडक्ट्स कहाँ हैं? हाँ। मैं कहा यार इफ पीपल इज आस्किंग लेट मी रीलॉन्च ऑन Amazon। अच्छा, तो हमारी जो भी बिग बिलियन, जो भी बिग बिलियन डेज और ये सब चलती है, सेल चलती है, हमने यहाँ पे एक और एल्गोरिथम क्रैक किया, और आई थिंक लाइक जो भी ये देख रहे हैं ना उनके लिए बेस्ट है। इफ यू हैव अ लेसर अमाउंट और आपके पास बजट नहीं है Amazon पे ऐड चलाने की, ठीक है, आई कैन गिव यू अ मार्केटिंग गिमिक। आप जाओ मेटा पे, आप Amazon के एल्गोरिथम की ऐड बनाओ। अच्छा, लाइक हाउ आई क्रैक्ड, कि हमने ग्रेट इंडियन जो फेस्टिवल था, पूरी उसी के थीम में ऐड बनाई। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एंड वी रन द ट्रैफिक एड्स ऑन मेटा कैंपेन। मेटा, ओके, हमने अपनी वेबसाइट की जगह Amazon के ऊपर लेके आना शुरू किया ट्रैफिक को। ओके, ठीक है, सो जो भी वो ऐड देख रहा था टारगेटिंग बेसिस को लग रहा था Amazon की ऐड है,
बट वो लिटरली हमारे ब्रांड की ऐड थी। वो तो जब बंदे क्लिक कर रहे थे, अब देखो वहां पे एक प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं लगेगा किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा, बिकॉज वो पता ही एट्रीब्यूशन नहीं हो रहा कि लाइक मेटा के थ्रू सेल आई है या किसके थ्रू सेल आई है। बट जब हमने चीज चेक करी, हमारी लिस्टिंग ऊपर टॉप में आनी शुरू हो गई। वाओ। सो आपके पास पैसे नहीं है ना, हाँ, आप Amazon पे ऐड चलाओ बट अपनी लिंक लगाओ, सॉरी मेटा का ऐड चलाओ बट लिंक लगाओ अपने Amazon का। Amazon का कस्टमर को ट्रस्ट कराओ कि यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मार्केट प्लेस। मार्केटप्लेस। सो वहां पे वो चीज सीख लेगा बंदा, वाओ। और पैसे कुछ नहीं लगते, 100 रुपए 150 रुपए की ट्रैफिक ऐड स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, Amazon में ज्यादा पैसे लगेंगे आपके, ओके, ठीक है, तो ये अच्छा हैक है। हैक है। बट यही मेन चीजें हैं कि लाइक लोगों को लगता है कि हम लोग क्रैक कर जाएंगे इन सब चीजों को। D2C बहुत बड़ा एक अपने में ना ओशन है, जितना आप घुसोगे उतना आपको करना पड़ेगा। और एक चीज और है, हर एक पर्टिकुलर SKU की ना लाइफ टाइम है। आप एक पर्टिकुलर SKU ज्यादा दिन तक नहीं बेच सकते। अच्छा। जैसा 2 साल बेच दोगे, बट क्या ही कर लोगे अगर वो रिपीट कस्टमर वाला चीज नहीं है, तो क्या कर लोगे? आप एक ऐसा D2C खोलो, किसी को भी D2C खोलना है आज की डेट में, पहले चीज ऐसा करो कि अगर आप मार्केट प्लेस के बेसिस पे खोल रहे हो तो कोशिश करो कि नॉन रिटर्नेबल हो। ओके, ठीक है, कि वो रिटर्न ना आए। अगर वो रिटर्न आ रहा है तो वो एक ही केस पे रिटर्न आए कि कुछ टूट गया या कुछ हो रहा, तो देन इट्स गुड। हाँ, ऐसे काफी ब्रांड्स हैं आज। मेरे साथ इतना हुआ कि लाइक मैंने कुछ भेजा, मेरे को पेंट आ रही है वापस। ओ गॉड। ठीक है, बट दे क्लेम यू, बट वहां पे क्लेम भी क्या मिलता है आपके मार्केट स्टैंडर्ड रेट्स के हिसाब से 10-20% का क्लेम मिलता है आपको वहां पे। ठीक है, सो इंडियन मार्केट इसमें बहुत ज्यादा क्लटर है, मेसी, हाँ, नहीं है। देखो सब कुछ बिक रहा है। हाँ, आप आज देख लो कि लाइक लोग धर्म के नाम पे बहुत कुछ बेच रहे हैं। करेक्ट, राइट। कितनी सारी एड्स आ रही हैं कि आप ये ब्रेसलेट पालो, यू विल इंक्रीज योर इनकम, बट ऐसा कुछ होगा? तो ऐसा तो हर कोई पालेगा ना। बट उनकी अगर आप सेल देख के आओगे, 200 300 करोड़ साला कर रहे हैं ARR पे, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू पे। सो आई नो पर्सनली ब्रांड्स ऑन दिस। सो ठीक है, इमोशंस बिक रहे हैं, इमोशंस बिक रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से करना। अगर आपको D2C में घुसना है, इफ यू वांट टू लॉन्च योर ओन ई-कॉमर्स और D2C ना, आपको ऐसे नहीं सोचना शुरू करना कि उसने कर दिया मैं भी कर दूंगा। आपको पहले अपनी कैपेसिटी, या तो अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो या उसके पीछे इमोशंस बहुत अच्छे हो। प्रोडक्ट तो मार्केट फिट तो हर कोई बना लेगा। अच्छा। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या है आपके साथ? आपने पेटेंट कराया कुछ? हाँ। पेटेंट नहीं कराया ना, 10 मिनट लगाऊंगा कॉपी करने में। वाओ। मेरे को वेंडर ढूंढना है जहां, और मैं आप ही के वेंडर से कॉपी कराऊंगा। और आधे में करोगे सब। हरिद्वार चले जाओ आप, हरिद्वार में ना इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो फेस वॉश बनाती हैं, हाँ। वही आपके लिए भी बना रही है, वही एक बड़े ब्रांड के लिए भी बना रही है, वही सब कुछ बना रही है, और उसी जार में से निकाल के दूसरे ब्रांड में डाल रही है। ओह गॉड। मैं देख के आया हूँ, लिटरली फैक्ट्रीज में देख के आया हूँ ये। सेम ब्रांड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। एक ही मैन्युफैक्चरर है। और अगर आप चल जाओगे लाइक यहाँ पे एक सूरत में है, वो वे प्रोटीन बनाते हैं, वो आपके लिए भी बना रहे हैं, उसके लिए भी बना रहे हैं। दे आर प्लेइंग ऑन ब्रांड पोजीशनिंग। यूनिकनेस क्या है? आप भी बोल रहे हो 23 ग्राम प्रोटीन है, वो भी बोल रहा है 23 ग्राम प्रोटीन है। व्हाट इज यूनिक? कुछ भी नहीं। प्राइस पॉइंट, ब्रांड पोजीशनिंग, कि उसने उस तरीके की ब्रांड पोजीशनिंग कर दी है। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। सो D2C आप ऐसे किसी के देखने में मत शुरू करो कि आप उसको पैसा आ रहा है मेरे को भी आएगा। और अगर आप सोच रहे हो आप कोर्स लेके कमा लोगे पैसे, नहीं हो पाएगा। वो रियल हसल से आएगा। आपको ग्राउंड लेवल तक काम करना पड़ेगा। मतलब आपको उस धंधे में ना खुद पोछा भी लगाना पड़ेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। देन यू अंडरस्टैंड, कुर्सी में बैठोगे। हाँ, देन यू अंडरस्टैंड द थिंग, लाइक कैसे चीजें चल रही हैं। तो ये तो हो गया, देखो, योर स्ट्रगल, योर हसल एंड योर करंट सिनेरियो। What about your personal life? How did you deal with your personal life when you were going through the hustle? Your family, relationships, friendships, how was it? See, मेरी फैमिली ने कभी भी मेरे से ये नहीं पूछा तू करता क्या है। एंड आई थिंक आपकी फैमिली ही एक होती है जो जज करती है कि आप कितना नहीं कमाते, कितना कमाते हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लाइक इन माई लाइक पीपल नोज मी विद द नेम ऑफ शुभम, बट मेरे को घर पे गोलू के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बचपन में थोड़ा हेल्दी था, गोलू मोलू सा था, तो मेरा नाम गोलू ही रख दिया सबने। सो देख, नाउ दे अर्लियर दे थिंक कि उसके ऐसा नहीं बनना, क्योंकि वो फेल हो गया। क्या कर रहा है? डिलीवरी कर रहा, तुम भी यही करोगे। नाउ दे से कि गोलू को देख, उसको देखो, करो जो वो काम कर रहा है वही सिखा दो यार। मुझे लगता है आपने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग कर ली है। मतलब मेरी फैमिली में तो ऐसा ही, लाइक पीपल सेज कि लाइक जो वो कर रहा है ना उसी लाइन में घुस, जो
उसने तो उनको कोई पता ही नहीं कि आज उनको ये लगता 12वीं पास नहीं है, मेरे पे तो है लेकिन 12वीं, Yeah. ठीक है। नहीं, but you cannot change that family का मैं माइंड tag. पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर सकता ना, लाइक आप कितना किसी को प्रूव करोगे, और मेरे को प्रूव Exactly. करना ही क्यों है। Yeah. मैं वही तो कह रहा हूँ कि लाइक मैं अपनी प्रॉब्लम बता Are के you able to financially support your family today 100%? दे नेवर आस्क्ड मी, Never asked you. लाइक मेरे को बेसिकली कभी कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा फाइनेंशियली अच्छा। सपोर्ट वाला, Hmm. क्योंकि चीजें सामने ही पड़ी होती रही। तो जब अगर हमेशा से ही आपको ऐसा कोई वैक्यूम घर पे नजर नहीं आया तो क्यों थी, मतलब इतनी लत क्यों थी कि कुछ करना है करके? पैसे कमाने हैं तो पैसा थे is the घर main वालों thing. पे, घर वालों पे तो थे ही ना, बट दे डिडंट सी पोटेंशियल कि आप में इन्वेस्ट करें। उनको लगता था आवारा है यार, पैसे नहीं रिटर्न आएंगे। ये नहीं पता और कि मैं कहाँ आपको जोमेटो और फिर कहाँ आज मैं आपको- डॉलर्स में मैं अर्निंग। आपको बता रहा हूँ, मैं एक और आपको बताता हूँ, फिर मैं इस पे आऊंगा क्वेश्चन पे। मैं बैक इन 2021 क्लाइंट कैसे हंट करता था। सो एक वेबसाइट है transportbook.com है .in, तो इस पे ना वो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लाइक ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा। सो मैंने बस ऐसी किसी से देखी तो रास्ते में ना वो चलती थी गाड़ियाँ, लग्जरी जो गाड़ियाँ होती है, रेंज रोवर, डिफेंडर टाइप। डिफेंडर का चलो अब क्रेज चल रहा है, उस टाइम पे ऑडी। आप उनके नंबर प्लेट्स हाँ, तो नंबर प्लेट डाल के ना मैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालता था। शिट, ठीक कि है? अब मैं इसको रीच आउट हाँ। करूंगा। सो दैट इज माय टाइप ऑफ कोल्ड कॉलिंग। ओह ठीक माय है? गॉड। सो मेरे को एक बिल्डर मिला था, तो उससे ही मैंने एक चीज सीखी थी उस टाइम में। मैं उसका नाम बताना नहीं भूल गया था वहाँ पे, और मेरे को अभी चीजें याद आई जब आपने क्वेश्चन पूछा पर्सनल लाइफ का। सो आई लिटरली एडमायर हिम एज माय एल्डर ब्रदर। उसके पास उस टाइम पे ऑडी की A4 थी, और मैंने जैसे ऐसी नंबर डाल के देखा, मैं कहा यार इस बंदे ने ऐसा क्या किया जिसपे ऑडी है। सो मोस्टली जितनी ये लग्जरी गाड़ी होती है कंपनीज के नाम पे निकालते हैं ड्यू टू डेप्रिसिएशन, कि वो डेप्रिशिएट कर देंगे अगले साल, तो उनका टैक्स टुक्स में थोड़ा वो हो जाएगा, अपने पर्सनल नाम पे नहीं लेते। मैंने नाम डाल के देखा तो मेरे को दिखता है कि भाई मोहाली में इसकी एक कंपनी है। सो मैंने कॉल करी, उस कंपनी को गूगल से नंबर निकला, मैं क्या आई एम प्रोवाइडिंग सम दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग स्टफ, आपको चाहिए? और उनको चाहिए भी थी, रिक्वायरमेंट भी थी, लक निकल गया। तो उस बंदे ने मेरे से पूछा कि तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे। अच्छा। तो मैंने उसे बताया, तो वो ना थोड़ा ऐसे सर पकड़ के बैठ गया। शिट। ठीक है? तो उसने बस एक ही बात बोली कि यार सब कुछ ठीक है यार तेरा, बट हम तेरे साथ काम नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी डीलिंग की लाइन होती है ना, इसमें सारा वाइट का पैसा, समटाइम ब्लैक का पैसा चलता है, और तेरे पास कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है? और मेरे को पता ही नहीं था कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है। मैंने तो अभी कराई, 1 साल हुआ मेरे को कंपनी रजिस्टर्ड करे। तो मैंने काफी पोटेंशियल तो बिना रजिस्ट्रेशन के खोया। क्योंकि आपको पहले समझ आता था कि सिंपल काम का मतलब होता है रिजल्ट दो, हाँ, पैसे लो। मतलब आपको काम किया, आपने मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसे पाए, दैट इज आई नो। और यही चलता आ रहा था अभी तक। समझ गए। ठीक है? और मैं अपनी ही ITR टैक्सेस भरी जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। तो जब धीरे धीरे जब टैक्सेस बनते गए, तो अब समझ आया यार ये चीजें नहीं करनी यार। ठीक है? तो मैंने फिर उससे क्रैक करी। उसने वो चीज बताई, कह रहा कब जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड कर देगा पहला क्लाइंट मैं आऊंगा। तो आज है वो। अमेजिंग। तो उसका काम करता हूँ, बट इतना बड़ा कोई काम नहीं है। अब थोड़ा उनका काम थोड़ा कम होगा क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन आ गया उनकी फील्ड में। बिल्कुल। तो बट मैं उससे जब भी मिलता हूँ तो ही उसको बस यही समझ आता है कि यार इसने ना जुगाड़ उठा, इसने नंबर कैसे मैं नहीं भूलने वाली, मैं खुद नहीं भूलने वाली। आई से रीच आउट, एंड अगर कोई बहुत ही बड़ी कार जा रही है तो मैं पॉडकास्ट के लिए रीच आउट करूंगी। डेफिनेटली यार आपको समझ आएगा ना, लाइक उसने ली कैसे है। हाँ, मेरे को अंदर से आज भी करता हूँ मैं। अभी 2 दिन पहले करके हटा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप में इतनी भूख है काम की। या गाड़ी नंबर से बिजनेस निकाल रहे हो आप, सोचो। you're so hungry for work, not just money, work। मेरे को ना कनेक्शंस बनाने हैं। हाँ। मेरा ये था, पैसे तो बन ही जाएंगे कनेक्शन होंगे तो। अब मेरा ये मोटिव हो गया, मेरे को बहुत कनेक्शन बनाने हैं। नेटवर्किंग से बहुत पैसा बनता है। डेफिनेटली बनता है। और अगर आप अपने आप को जितने बड़े बंदों से सराउंड करोगे ना, उतना आपका अच्छा माइंडसेट होगा। क्या बात है। ठीक है? छोटे बंदों में मैं छोटा बोलना ठीक नहीं होगा, मतलब जिनका ना विजन क्लियर नहीं है। ठीक है? अब मेरे पास भी ऐसे बंदे हैं, लाइक आज रात को चल रही है, ड्रिंक चल रही है, सुबह तक भूल गया हमने बात ही क्या करी थी। मतलब जिनका लाइफ में पर्पस ही नहीं है। तो नॉट अबाउट छोटे और बड़े बंदे, उनका ना माइंडसेट क्लियर है। जो उन्होंने रात को बोला ना वो दिन में भी करेंगे, चाहे वो रात को 12 बजे सोए, चाहे वो दिन में 12 बजे उठे। मैंने ये पर्सनली देखा है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप घिरे हो तो इवेंचुअली आप सीखोगे और बढ़ोगे। तो मैं भी थोड़े दिन पहले, मैं जब भी गाड़ी निकलती है ना मेरे साइड से, मैं कह इसने ये गाड़ी खरीदी कैसे, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। सो आई फाइंड आउट। अभी थोड़ा टाइम पहले ना, लाइक मैं भी पुणे हाईवे पे चल रहा था, पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे। मेरे को वहां पे दिखती मैकलेरन,
ठीक है, 4-5 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है, महाराष्ट्र का नंबर था उसका, मैंने सर्च करके देखा उसको, ठीक है, रेड कलर की थी वो, कोई मुंबई की कंपनी थी, लाइक प्लास्टिक प्रोडक्शन की कंपनी थी, एंड दे आर लिस्टेड इन आईपीओ स्टॉक्स में। मैं कहा यार इस बंदे यहाँ तक पहुंचा कैसे, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली, मैं कहा इसने ऐसे किया, ये इसका सिस्टम था, ही इज हैविंग मैकलेरन टुडे, उस टाइम पे उसमें कुछ भी नहीं था। तो आप एकदम से उनका प्रोग्रेस मॉडल रीड करने मेरे लगते को हो। वो चीज समझना है कि लाइक वो वहां तक पहुंचा है ना, तो कैसे पहुंचा है, मेरे को बस वो चीज समझनी है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने उसको क्लाइंट के लिए अप्रोच किया, नहीं डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूंगा, मेरे को बस समझना है कि उसने गाड़ी खरीदी कैसे, ठीक है। तो यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स कि दुनिया हाँ। कैसे ऑपरेट कर रही है, आज अमीर अमीर क्यों है, या हाँ। मीडियोकर बंदा मीडियोकर क्यों है। हाँ, मतलब मेरे को वो देखना है, ठीक है। और मैं ये भी देखता हूँ कि वो जो मैंने आपको वेबसाइट का नाम बताया, पता लग जाए वो गाड़ी कैश पे निकली, ईएमआई पे निकली है, सो मेरे को समझ आ जाएगा कि ये कितना पानी में है। नहीं डेफिनेटली देखो वो ईएमआई कोई बड़ी नहीं, बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, बट समझ आ जाएगा भाई उसकी ईएमआई भी तो भर रहा है ना उसकी ईएमआई लाइक Obviously. 5-10 हजार तो होएगी नहीं, ठीक है। डेफिनेटली ही इज मेकिंग करोड्स, देन ही इज पेइंग लैक्स फॉर द ईएमआई फॉर दैट पर्टिकुलर कार। नहीं, इंसान के लेवल का तो लेवल का सर्टेन पता पता लग लग जाता है जाता आपको। है। मैंने ये चीज देखी, पर नाउ आई एम जस्ट कमिंग ऑन योर क्वेश्चन ऑन द पर्सनल पार्ट। ये तो मैंने बताया कि और कैसे कोल्ड रीचिंग करते हो, बट ये इतना ठीक नहीं है, कभी कभी आपको गालियां नहीं पड़ सकती, ज्यादा रीच मत करना। अरे लोग डर जाएंगे कि यार संकी कैसे कैसे मिल रहा है इसको इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको डायरेक्टली पर्सनल नंबर नहीं मिलता, मे बी आप असिस्टेंट के नंबर ले लोगे, या फिर अगर आपका लक हुआ तो आपको पर्सनल नंबर मिल जाएगा। तो मैं लिटरली देखता हूँ कि लाइक किसने, और मेरी अभी तक ये आदत है, मतलब 2021 से 2025-26 आने लगे, मैं अभी तक ऐसे ही देख रहा हूँ। ओके ठीक है, तो ठीक है, जैसे सारी लाइफ चलती गई, रिलेशनशिप्स भी बहुत ब्रोक हुए, ठीक है, जिसका मैं इंडल्स था उसे चीजें समझ नहीं आई तो उसने छोड़ दिया, मगर ठीक है ओके। आपको लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर या जो बहुत स्ट्रगल फेज से गुजरा, और खासकर आपका ग्राफ तो बहुत ही वैसा था, तो आपको लगता है कि इसके साथ आपकी पर्सनल लाइफ स्ट्रगल करती है? देखो हर चीज में एफर्ट करो और रिजल्ट्स की टेंशन मत लो, यू शुड पुट योर 100% एफर्ट, और ऐसे एफर्ट्स करो कि आप रिजल्ट्स का ना वो मत समझो कि आपको क्या मिलेगा। आई लिटरली डू, और ये मेरे को अभी समझ आया जब मैंने बहुत एक इंसान के ऊपर एफर्ट कर दिया ना, और स्टिल मेरे को चीजें नहीं मिली, वो समझ आएगी लाइक ओके। तो ये बिजनेस और रिलेशनशिप दोनों पे एग्जीक्यूट होता है। हाँ तो ठीक है, लाइक मैं यही बोलूंगा, देखो मैं ना उसका नाम लूंगा ना मैं कुछ बोलूंगा उस चीज में। एक टाइम था जब चीजें ठीक थी, और एक आज का टाइम है कि लाइक मैं बुरा हूँ। सो इंसान में पहले भी वही था, इंसान में अब भी वही हूँ, प्रायोरिटीज चेंज, ठीक है। हाँ, मतलब यू नीड समबडी हु स्टेज पूरी जर्नी में आपके साथ। मैं वही कह रहा हूँ ना, लाइक कल तक तो शुभम आपके लिए ठीक था ना, एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद शुभम। अब मैं आपकी थेरेपी नहीं करूंगी तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, लाइक आज शुभम बुरा हो गया ना, बिकॉज यू आर लिसनिंग समवन एल्स, और आप अपने ही डे इल्यूजन्स में चल रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। देखो रिलेशनशिप ब्रोक कहाँ होते हैं, चाहे ये मैं एक रिलेशन पर, मैं कोई उसमें मैंने पीएचडी नहीं कर रखी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। लव गुरु जहाँ नहीं मैं को नहीं चाहिए टाइम, जहाँ आप अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर खो देते हो, और आप किसी और से उस पर्सन के बारे में राय लेनी शुरू कर देते हो। That's why you lose your person. You end your relationship in that day. Okay. ठीक है, जहां आप अपने दिमाग से डिसीजन ले ही नहीं पाते हो। सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ। अब एक उसके फ्रेंड्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन उसके फ्रेंड्स कल तक तो ठीक थे ना, आज एकदम से बुरा बना दिया। मैंने किया क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। I don't know the other side of the story, so no comments on that. तो अदर साइड मैं खुद भी नहीं जाना चाहता, लाइक बेसिकली मैं अदर साइड में नॉर्मली ऐसा है कि लाइक मैं ना उसका पर्सपेक्टिव जाना चाहता हूँ ना मैं अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ। मेरे लिए तो यही था कि लाइक ओके है, ठीक है, चीजें सही चल रही थी, बट कोई बात नहीं, चलता है। बट मैं यही बोलता हूँ कि लाइक कोई भी अगर रिलेशनशिप में है ना, आप दो बंदों के बीच में वो चीजें रहनी चाहिए। जिस दिन तीसरा बंदा इंडल्ज किया, डेट इज ब्रोक, और वहां से आपका ग्राफ आपका पर्सनल लाइफ में भी नीचे जाएगा, और आपकी अगर सीरियस रिलेशनशिप है, अगर टाइम पास है तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, चाहे किसी भी साइड से हो। हाँ, किसी की साइड से भी हो, चाहे मेरी साइड से, चाहे XYZ कोई भी पर्सन, बट दैट इम्पैक्ट्स योर प्रोफेशनल लाइफ आल्सो। डेफिनेटली आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, लाइक
आप उस फ्रेज से निकलोगे ना कि लाइक फॉर एग्जांपल यू लास्ट ईयर यू आर स्टेइंग इन द सेम मंथ ऑफ नवंबर, यू आर लाफिंग, यू आर crying, you are doing silly things, but in this November you are saying like you are all alone, so you resonate the sometimes things, right? So ठीक है, मतलब मेरे साथ चीज़ें हुई, मेरे को चीज़ें अडेप्ट करने में लगा टाइम, बट मैंने एक चीज़ बोला, ये एक लास्ट कॉल है, इसके बाद नहीं आएगा। और वहाँ से फिर दोबारा उठा, फिर दोबारा चीज़ें स्टार्ट हुई। अब ऐसा है कि लाइक आई डोंट लुक बैक, ओके, मेरे को नहीं देखना। हाँ, अगर कल को कोई बंदा आके मेरे को बोलता है कि ये किसका रीजन था, और अगर आपको नहीं रहना तो डेफिनेटली सामने वाले बंदे को ना क्लोजर दे दो, करेक्ट, राइट? कि ये एक प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं रहना है और ये इसके चक्कर से प्रॉब्लम हो रही है। सो उस बंदे को ये लगेगा कि लाइक, नहीं तो वो बंदा ना उस ट्रॉमा में रहेगा, यार मैंने किया ही क्या है। वो खुद से क्वेश्चंस पूछेगा, लाइक वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कल तक तो ठीक था ना, आज एकदम से सडनली चीज देयर क्या आर हुई? एक्सटर्नल अदर रीजंस जो लोग छुपाते हैं हाँ, प्रॉब्ली। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जहां आपने अपने दोस्तों की सुननी शुरू कर दी ना रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप खत्म है। ठीक है, डन। आई थिंक अभी पर्सनल लाइफ पे लोग आपको ज्यादा कमेंट ना करे, तो वी विल एट द एंड आस्क कि अगर आज एक इंसान डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में टैप इन करते हैं और आपकी जर्नी जैसी जर्नी जाते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, जब अगर आप इस फील्ड में घुसना चाहते हो, पहली चीज तो आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा कि आप एजेंसी और फ्रीलांसिंग नहीं चला सकते एक साथ। अच्छा, दोनों का Number मतलब one. सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये सोचो कि मैं फ्रीलांसिंग भी कर लूंगा, मैं एक ओनर भी बन जाऊंगा, मैं जॉब भी कर लूंगा, मैं जॉब में रह के फ्रीलांसिंग करके जॉब का बेवकूफ भी बना दूंगा कि मैं दूसरा पैसा बना रहा हूँ, तो आज के टाइम पे तो नहीं हो सकता हो। ओके, उसका रीजन है, यू आर गिविंग 8 और 9 आवर्स इन अ जॉब, देन आपको जो आपको फ्रीलांसिंग दे रहा है ना, वो आपको ज़्यादा पैसे पे नहीं करेगा स्टार्टिंग में, 10,000 15,000। अगर आपकी किस्मत हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाएगा अगर आपने कोई अच्छी सी कोई कंटेंट क्रिएशन करनी शुरू कर दी, ठीक है, बट आप इतना पैसा नहीं बनाओगे अगर आप सोच रहे हो। सो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको उसमें करियर शुरू करना है, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, 6 महीने अपने आप को जॉब को दे दो, टू लर्न दैट डिसिप्लिन, लर्न दैट डिसिप्लिन, या लर्न हाउ क्लाइंट डेडलाइंस मीट, लर्न कि क्लाइंट जब गुस्सा होता है और जब उसकी डेडलाइंस नहीं मीट होती, आपके साथ क्या होगा। करेक्ट, ठीक है, और आपकी जॉब जब जाएगी, आपको डेडलाइंस कैसे मैच करने हैं, राइट, बिकॉज एट द एंड यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर टू मीट सम टारगेट्स, नोटेड। और अगर आप टारगेट्स नहीं मैच करोगे, आपको नहीं भी पूछेगा। तो ये जॉब से हमने सीख लिया। उसके बाद ये कि लाइक आपके वेरियस चीजें आती हैं, लाइक नाउ यू कैन मेक, इफ यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन मेक मल्टीपल ऑनलाइन स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ओके, तो थ्रू मैं आपको बताता हूँ, फ्रीलांसिंग। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, नॉट Okay. फ्रीलांसिंग। सो यू कैन मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, लाइक एडसेंस वाला जो मैंने आपको बताया, कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत चल रहा है, यू कैन मेक। सेकंड, अफिलिएट मार्केटिंग, या यू टोल्ड अस। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत है, आपको क्रैक करना पड़ेगा कहाँ कमीशन अच्छा मिल रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है, बट फिर आपका आता है उसमें, मैं एक और बताता हूँ, ड्रॉप शिपिंग। सो ड्रॉप शिपिंग इज द मॉडल कि D2C चला रहे हो आप, आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपका सप्लायर आपके बिहाफ पे सारी फुलफिलमेंट करेगा, यू जस्ट नो हाउ टू रन एड्स, how to convert customers, how to run ads, all the things आपके एंड पे सारा वो करेगा, बट इसको आप स्केल एक लिमिट तक कर पाओगे। ओके, ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा, मेरे को कोई बंदा बोलता ना मैंने ड्रॉप इससे इतना पैसा कमा लिया, मैं कहा फिर 500 का कोर्स क्यों बेच रहा है? मैं कहा वाई यू सेलिंग 500 रुपीज कोर्स? अगर मैं आज एक 2-3 करोड़ रुपए बना रहा हूँ महीने का, मेरे पे टाइम ही नहीं 500 रुपए का कोर्स पढ़ाने का। करेक्ट। इवेंचुअली मैंने अभी एक लॉन्च किया है कोर्स, मैं आपको बताता हूँ, 499 में। ओके, मैंने लॉन्च तो कर दिया एंड पीपल रियली इंटरेस्टेड, लाइक जिस दिन मैंने लॉन्च किया, मेरे 20 एनरोलमेंट पहले दिन आ गई। वाओ, दे इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट कोर्स, राइट? बट मेरे को अब धीरे धीरे लग रहा है मैं कैपेबल कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक एनरोलमेंट्स आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है इज इट वर्थ माय टाइम? नॉट टाइम, मैं बस ये चाहता हूँ कि लाइक जो गिमिक फैला हुआ है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, वो बबल टूट जाए। अच्छा, आपने 2 इंग्लिश के वर्ड बोले, ठीक है, दैट पर्सन थिंक्स ओके यही है, बट ऐसा नहीं है। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। उसके पीछे आपको बहुत कुछ इंडल्ज करना पड़ेगा। अगर आप किसी से कोर्स कर रहे हो, किसी से कुछ कर रहे हो, उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो जी, कि यार ये मैं आपको फी पे कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? और कोई भी जो 100% जॉब प्लेसमेंट कर रहा है, कह रहा है ना, किसी के ना बाप की कंपनी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, रीजन शायद मेरे वर्ड्स ऐसे होंगे, बट आप कैसे बोल सकते हो कि मैं आपकी जॉब उस कंपनी में लगवा दूंगी, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ टाई अप विद दैट कंपनी, कि आपको मेरे ही इंस्टीट्यूट के बच्चे लेने हैं। एट देन वो क्या बोलेंगे, आपने इंटरव्यू सही से क्रैक नहीं किया,
आपका सीवी ठीक नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी, बट इन मी मैं ये बोलता हूँ अपना पोर्टफोलियो डे 1 से बनाओ। अच्छा। इफ यू आर एनरोलिंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग, आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, उसको एसईओ पे रैंक करो, एडसेंस लगाओ, दिखाओ कि भाई जब मैं अपनी वेबसाइट रैंक कर सकता हूँ, तेरे क्लाइंट की भी आपके कर भी सकता कर हूँ। सकता हूँ, हाँ, दिस इज very द मेन nice. पोर्टफोलियो। So after you've done a job, you're done into this, you're getting a हाँ, course, start working on बट your इसमें बहुत पैसा बना सकते हो तमन्ना, बहुत बड़ा अंधा, समुंदर है ये, ओके, इन्फिनाइट। और एक से एक धुरंधर बैठा है। बहुत बड़े बंदे ऐसे ऐसे गली में बैठे हैं, आपको मिलेंगे भी नहीं हो। वाओ। मेरे घर के साथ बंदा बैठा है, वो कॉस्मेटिक का ब्रांड चलाता है, वो हर महीने 2-3 करोड़ का धंधा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है कि हर थिक एंड थिन में सीखो, जैसे आपने सीखना किया। जरूरी है, और आप सीखना जरूरी है, प्लस आपको ना इसमें ईगो साइड करनी पड़ेगी ठीक, कि मेरे को सब कुछ आता है। ग्रेट। ये चीज आपको माइंड से निकालना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं आता, आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखोगे, बिल्कुल। और आप उस बंदे से सीखोगे जिससे आपको उम्मीद भी नहीं होगी। वाओ, जैसे So, आपने किया इस पूरी जर्नी में। इसमें करना पड़ेगा, और हाँ। अभी भी कर रहा हूँ मैं अभी मेरी किसी से बात हुई थी, तो मैंने ऐसे ही बोला था लाइक यार मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था मैं बेस्ट हूँ। तो उसने मेरे को लिटरली एक ही वर्ड बोला, शुभम हर कोई बेस्ट है, बट समटाइम्स वो पर्सन उस चीज के लिए बेस्ट फिट नहीं है। इट डजंट मीन उसे काम नहीं आता। कहते नहीं है कि मैंगोज और एप्पल्स दोनों न्यूट्रिशियस है, हाँ, पर एप्पल अपनी जगह अच्छा है और मैंगो अपनी Right. जगह। अब इफ यू आर डूइंग पॉडकास्टिंग, मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं एक राइट फिट नहीं हूँ इसके लिए। ऐसा नहीं मेरे को नहीं आता। एवरीवन इज गुड ऑन देयर ओन वे। हाँ, या सो हर एक किसी को काम आता है, किसी को ये मैं समझो काम नहीं आता, सबको तो आता है। जी, तो अभी आई एम वेरी श्योर कि ये जो सारे क्वेश्चंस अभी हमने Q&A किए, तो आई थिंक इतनी कुछ चीज़ें मैं खुद भी अपने लिए पर्सनली पिक कर पाएगी। मेरे को लगता है काफ़ी लोग जो इस फील्ड से नहीं भी होंगे वो रेजोनेट कर पाएंगे। तो ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स, अपनी पर्सनल इतनी पर्सनल स्टोरी हमारे साथ शेयर करना, और उसके बाद उसमें अप्स एंड डाउन्स बताना, और कैसे हर चीज़ से आपने सीखा। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, थैंक यू फॉर माइक पे मिलेंगे। एंड guys, if you really want to know the deep insights of digital marketing industry through thick and thin, from starting as a Zomato delivery guy to working for big renowned brands, do subscribe to this channel and get to know more on Mic Pe Milenge. Thank you.